नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कुछ देखने वाले हैं। दैट इज़ अबाउट GSAP एंड आप कह सकते हो GLSL के साथ कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाएंगे। एंड मैं इस वीडियो में आपके पास सिर्फ एक चीज़ बताने आया हूँ सबसे पहले कि डेफिनेटली ये पूरा सफ़र बहुत ज़्यादा कठिन है। ठीक है, इट्स गोना बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। वाई? बिकॉज GLSL इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, आपको वहाँ पे कई सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखनी पड़ती हैं। आपको साइन कॉस ए टैन एंड अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, मैथ्स डॉट पाई वैल्यूज को डिवाइड करना, डिग्रीज एंड रेडियंस में काम करना। देयर इज अ लॉट, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज। आई बिलीव इट्स समथिंग जो इट विल आस्क अ लॉट फ्रॉम यू। ठीक है, तो ऐसा समझो, इस पूरे प्रोजेक्ट को इस नज़रिए से देखो कि जितना समझ आ जाए उतना ले लो। ठीक है, और जो नहीं समझ आ रहा है उसको नकल कर लो। नकल समझते हो? देख के लिख लो। एंड पहली प्रायोरिटी ये रखो कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो। अगर आप मुझे जानते पहचानते हो तो आपको पता होगा मेरी आदत है चीज़ों को काफ़ी डिटेल में समझाने की, राइट। एंड आई मेक श्योर कि मैं आपको जितना डिटेल में चीज़ों को समझा पाऊँ उतना उतना बेहतर। लेकिन पहली बार आप मेरे मुंह से ये सुनोगे कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि जितना समझ आ जाए उतना रखिए, और जो समझ ना आए कोई बात नहीं, ट्राई टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट फर्स्ट। ओके, बाद में अगर एक अच्छा रिस्पॉन्स रहा, अगर लगा कि हाँ यार लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा है, तो अपन इसको सीखेंगे भी, राइट। और बाय द वे, मैं शेरियंस की एक क्विक, शेरियंस क्विक नाम से, आई थिंक शेरियंस क्विक या शेरियंस ऐसे करके कुछ आएगा, एक 500 रुपी का बहुत ही कंसाइज क्विक कह सकते हैं मिनी कोर्स आ रहा है। दैट्स अबाउट 3JS इन GLSL। इट विल इट विल कवर अ लॉट, और उसमें एक प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे। दैट्स गोना बी इनसेन प्रोजेक्ट, वो आपको ट्रेलर में ही देखने को मिलेगा, राइट। सो यूट्यूब पे भी लाएंगे, और एक अलग से 500 रुपी का एक ऑप्शन भी हम वहाँ पे पुट कर रहे हैं, राइट। और इसके दौरान मैंने काफ़ी सारे मोबाइल बेस्ड वीडियोस बनाए जो मैंने बारी बारी चीज़ों को समझाया कि क्लास क्यों, और क्लास बेस्ड स्ट्रक्चर, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर क्यों ले रहे हैं हम लोग, एंड चीज़ें कैसे हो रही हैं, राइट। 3JS क्या है, GLSL क्या है, फ़र्क क्या है, और वेब में कैसे ब्लेंड होता है, सब कुछ तो सब कुछ समझाया मोबाइल वीडियोस में। तो इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट दी, कह सकते हैं आप लोग, काम काज, राइट। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं फटाफट, लेट्स गो। ऑलराइट, ठीक है ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे क्लासेस के साथ, जो कि फंडामेंटल्स हैं। अगर आप ये नहीं सीख पाओगे तो प्रोबेबली यू विल नॉट बी एबल टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट जो हमें 3JS पढ़ना है, वो वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि हम पूरा कोड जो 3 एंड GLSL का लिखेंगे वो सॉर्ट ऑफ अब मॉड्यूलर कोड लिखेंगे जो कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे होगा, राइट। सो देयर इज अ मच a lot coming up next, पर उससे पहले वी नीड टू लर्न द बेसिक्स, एंड द बेसिक्स आर व्हाट, क्लासेस इन JS, राइट। तो सबसे पहले आई हैव समथिंग फॉर यू। चलो इसको हेलो बोल दो तुम लोग जाके कमेंट सेक्शन में प्लीज एक बार। आप देख रहे हो कितना प्यारा सा कैरेक्टर है, ग्रेट। तो इसको हेलो बोल देना, एंड शुरुआत तो हम कर ही रहे हैं। अच्छा, अब मैं बस जल्दी से आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, दैट इज़ अबाउट क्लासेस। क्लासेस क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग डायरेक्टली, जैसे कई सारे लोग 3JS का डायरेक्ट कोड लिख देते हैं वैसे क्यों नहीं लिख रहे हैं। हम लोग क्लास क्यों पढ़ रहे हैं, और बाय द वे मैं आपको क्लास सिखाऊंगा अभी, उसके बाद ही हम क्लासेस वाला काम करेंगे। लेकिन क्लासेस क्यों यूज़ कर रहे हैं सुनिए। अगर हम क्लासेस यूज़ करेंगे तो हमारा पूरा कोड मॉड्यूलर होगा। मॉड्यूलर मतलब कि आप उस कोड को कल को जाके सीधे रिएक्ट ऐप में पुट कर सकते हो। कल को आप जाके किसी थर्ड पार्टी, किसी भी आप कह सकते हो फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी में उसे यूज़ कर सकते हो, फ्रंट एंड बेस्ड लाइब्रेरी में या फ्रंट एंड बेस्ड फ्रेमवर्क में आप डायरेक्टली उसे इंजेक्ट कर सकते हो। अगर हमने वो मॉड्यूलर कोड नहीं लिखा तो हमें फिर वो पूरा कोड जो हम लिखेंगे उसे मॉड्यूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन पुट कर पाएंगे। कहने का मतलब है प्लग एंड प्ले हो सकता है। अगर आप मॉड्यूलर लिखोगे आपका यहाँ भी काम होगा नॉर्मल HTML CSS में, और अगर कभी आपको रिएक्ट में पुट करना पड़ा तो वहाँ भी काम हो जाएगा प्लग एंड प्ले, राइट। तो यही एक तरीका है जिससे हम शेरियंस वाले हमारे शेरियंस के वेबसाइट में 3D पुट करते हैं, एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू टीच यू, राइट। सो इस वीडियो में देयर इज इंटरेस्टिंग पार्ट्स कमिंग अप, बट फर्स्ट वी स्टार्ट विथ द क्लासेस। लेट्स गो। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो हम लोग एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं, इसका नाम है script.js, ग्रेट। एंड इस फाइल में हम हमारी क्लासेस को सीखने वाले हैं। सो इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग पार्ट, लेट्स गो। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा क्लास कैसे काम करती है। तो हम यहाँ पे क्लास वर्ड या क्लास कीवर्ड लिख सकते हैं, और क्लास का नाम हमेशा कैपिटल रखना ज़रूरी है। ठीक है जी, ठीक है।
तो लेट्स से मैंने इसका नाम रख दिया कैनवस पेंट, ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हो आप, लिटरली इसका नाम चाचा भी रख सकते हो, चाचा भैया भौजी वट एवर यू लाइक, बट ऑब्वियसली वी कैन नेम इट कैनवस पेंट एज वेल। नाउ तो क्लास का ये एक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्लास को हमने बना लिया है, अब इसके अंदर आते हैं कंस्ट्रक्टर। सबसे पहली चीज, कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है? कंस्ट्रक्टर आपके डिफॉल्ट वैल्यूज को सेट करता है, अभी हम देखेंगे। तो देखेंगे क्या, तुरंत ही देख लेते हैं। चलिए मान लेते हैं आप इस पूरी क्लास में कहीं पर भी एज नाम का वेरिएबल यूज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस डॉट एज। दिस लगाना अनिवार्य है, क्योंकि आगे जाके जब भी आप एज को रेफर करोगे तो दिस से क्या रहेगा, ऐसा समझ लो दिस पूरे में एक्सेसिबल है, ऐसा समझो अभी के लिए। तो जो भी आप दिस के अंदर रख दोगे वो क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर के बाद किसी और जगह पर भी आप यूज कर सकते हो। तो आप यहां पर भी उस दिस डॉट एज को यूज कर सकते हो। क्या आप समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से काम करता है। तो दिस पूरी क्लास में एक्सेसिबल है, तो एनीथिंग विच इज कंटेन इनसाइड दिस कैन बी यूज्ड इन एनी अदर मेथड्स एज वेल, राइट? वील सी दैट। ओके, तो हमने यहाँ पे दिस डॉट एज बनाया, उसकी वैल्यू है 25, तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो ये है डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना, राइट नाउ। अब वैसे ही आपने एक बना दिया डिस डॉट टाइम, टाइम की वैल्यू आपने बाय डिफॉल्ट 0 सेट कर दी, या फिर लेट्स से आपने दिस डॉट इमेज बना दिया और इमेज में यहाँ पे कोई नई इमेज बना लिया, कोई यूआरएल सेट कर दिया। तो अब आप जब आप ये सेटअप करते हो तो आप इसे बाद में कहीं पर भी जाके यूज कर सकते हो। चलो मैं एक डेमो देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल दिस डॉट नेम, दैट्स गोना बी हर्ष, ठीक है, एंड दिस डॉट एज, दैट्स गोना बी 25। ग्रेट। तो हम लोग ने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या करते हैं, मेनली सब कुछ सेटअप करने वाला काम करते हैं, जो बेसिक्स हैं, जो आप कह सकते हो इनिशियल वैल्यूज हैं, राइट, वो हम सेटअप कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर में। ग्रेट। अब हम लोग नेक्स्ट आप जो करने वाले हैं दैट इज वी कैन एक्चुअली क्रिएट क्लास के अंदर एज मेनी मेथड्स एज वी वांट। तो हम दूसरा मेथड क्रिएट करने वाले हैं, इसका नाम लेट्स से रख देते हैं प्रिंट डिटेल्स। कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने कहा ना कुछ भी नाम रख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से प्रिंट डिटेल्स करके एक मेथड हमने क्रिएट किया है। ओके, ठीक है। अब इसके अंदर हम यूज भी कर सकते हैं एनीथिंग, क्योंकि दिस का एक्सेस तो पूरी क्लास के अंदर है, राइट। तो हम दिस डॉट नेम को इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हम दिस डॉट एज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा लॉक करते हैं, लेट्स से दिस डॉट एज एंड उसी तरीके से दिस डॉट नेम। अच्छा, ठीक है, ओके। तो कैसे चलाएंगे इसे? इसे चलाने का पहला तरीका तो ये है कि हम एक HTML फाइल क्रिएट करेंगे, index.html, एंड वी कैन एक्चुअली गो हियर HTML5। यहाँ पे हम स्क्रिप्ट अटैच करेंगे, पर स्क्रिप्ट डायरेक्टली नहीं चलेगी, तो आपको यहाँ पे टाइप मॉड्यूल सेट करना पड़ेगा, ठीक है। इससे हम हमारी क्लास को सपोर्ट कर पाएंगे। लेट्स सी थिंग्स इन एक्शन। एक्चुअली हम इंपोर्ट स्टेटमेंट भी सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो नो एरर इज हियर। अगर हम टाइप मॉड्यूल हटाएंगे तो क्या एरर आएगा? आइए देखते हैं। कोई एरर आया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आगे जाके अभी हमें इंपोर्ट यूज करना है, तब एरर आएगा। वी विल सी दैट, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मॉड्यूलर कोड अब हम लिख सकते हैं, मॉड्यूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं प्रिंट डिटेल्स को। अगर हम ब्रेव ब्राउजर पे चेक करें क्या कोई भी एरर आया? कोई एरर नहीं आया। अब क्यों नहीं आया साहब? तो एरर इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया इंपोर्ट का इस्तेमाल जब हम करेंगे तब आपको एरर दिखेगा, अगर हम टाइप मॉड्यूल हटा देंगे तो। अभी हम देखेंगे आगे जाके, राइट। लेकिन लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, टाइप मॉड्यूल लिखना जरूरी है। अभी के लिए टाइप मॉड्यूल लिखिए, आगे जाके आपको इसका मतलब समझ आएगा। ओके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रिंट डिटेल्स को कॉल किया है, सब कुछ लिखा है, फिर भी हमें एज और नेम प्रिंट होते हुए क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि ब्रेव ब्राउजर पे वी कैन क्लियरली सी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ कंसोल पे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप क्लास बनाते हो तो क्लास फंक्शन की तरह है, ऐसा समझिए, अपने आप नहीं चलती, आप उसे चला सकते हो। कैसे चला सकते हो आइए देखते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कहेंगे न्यू, व्यू नहीं न्यू, ठीक है, न्यू। न्यू कैनवस पेंट क्लास का नाम है, दैट्स अबाउट इट। इसका डेटा आप सेव कर सकते हो किसी वेरिएबल में इफ यू वांट। तो लेट्स से हमने यहाँ पे एक नया कैनवस बनाया है। ओके, तो कैनवस पेंट न्यू से क्या होगा, क्लास का एक इंस्टेंस निकल के कैनवस में आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो कैनवस में वो सारी चीजें हैं जो आपने यहाँ पे बनाई थी, प्रिंट डिटेल्स है, राइट। और भी अगर आपने बनाई होती तो आप वो एक्सेस कर सकते हो, ठीक है जी। तो फॉर एग्जाम्पल कैनवस डॉट मैं नेम एक्सेस कर सकता हूँ, कैनवस डॉट मैं एज एक्सेस कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो कैनवस डॉट प्रिंट डिटेल्स को कॉल भी कर सकता हूँ, राइट। सो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे 25 और हर्ष प्रिंट होते हुए दिखेगा। अच्छा जी, ठीक है। तो दैट्स अ क्लियर साइन कि एवरीथिंग इज वर्किंग ग्रेट, वेरी नाइस, ठीक है। तो अगर हम लोग VS कोड में वापस आए, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हम लोग यहाँ पे क्लासेस को क्रिएट कर सकते हैं, एज मैनी मेथड्स हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और फिर न्यू करके इस तरीके से वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो मैं आपको एक और डेमो दिखाता हूँ। अगर आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी भी जाके न्यू
कैनवस कैनवस पेंट क्लास चलाई तो आप यहाँ पे डेटा भी भेज सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 12 भेज दिया, तो अब आपको यहाँ पे कहाँ रिसीव होगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो आपको यहाँ पे डेटा रिसीव होगा एंड आप दिस डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा सेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम समझें तो हम कैनवस को कॉल करते वक्त कोई डेटा भी भेज सकते हैं। ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं पता है, ये हमें बाद में जाके काम आएगा जब हम लोग अभी वो पढ़ेंगे ना 3JS वाला पार्ट, तब ये हमें पैटर्न देखने को मिलेगा। तो 12 हमने पास कर दिया जो कि डेटा में जाएगा और वो डेटा दिस डॉट डेटा में सेव हो जाएगा। इफ यू वांट यू कैन प्रिंट दैट एज वेल, दिस डॉट डेटा। ठीक है, ग्रेट। सो इफ वी सी ब्रेव ब्राउजर वी डोंट सी एनीथिंग, व्हाई, बिकॉज हमने कॉल नहीं किया है लेट canvas, great, and now we can actually call canvas print details, great. Now we'll see 25 harsh and 12, and why we are able to see this, because हमने वो print details कॉल कर दिया है। क्या आप समझ रहे हो, canvas जो हमने इसकी एक कॉपी बनाई थी canvas में डॉट प्रिंट डिटेल्स, तो बेसिकली प्रिंट डिटेल्स हमने कॉल किया जिसकी वजह से दिस डॉट एज, दिस डॉट नेम और दिस डॉट डेटा कॉल हो गया है। दैट्स इट, राइट। सो अगर हम लोग समझे हिंदी हिसाब इसका क्या है, बेसिकली वी कैन क्रिएट अ क्लास एंड वी कैन राइट मॉड्यूलर कोड। हर चीज़ का एक अलग अलग मेथड हम बना सकते हैं एंड देन हम लोग बेसिकली कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यूज को इनिशियलाइज करके कॉल करा सकते हैं। सो दैट वाज द बेसिक डेमो ऑफ क्लास। ठीक है जी, तो दैट वाज अ बेसिक डेमो ऑफ क्लास। एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको एंड उसके बाद ही आगे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मैं आपको एक छोटा सा कुछ जल्दी से बना के दिखाता हूँ। क्लास लेट्स से प्रिंट बबल्स, ठीक है, प्रिंट बबल्स करके एक क्लास है एंड इसका काम क्या है मैं समझाऊंगा अभी। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अच्छा, तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें कंस्ट्रक्टर में मांगना है, पैरेंट और नंबर। ठीक है, तो हमने कहा है कि भाई जिस भी पैरेंट में आपको स्टोर करना है बबल्स वो बता दीजिए। अभी सब समझ आएगा आपको। पैरेंट इज इक्वल टू पैरेंट, तो दिस डॉट पैरेंट हमें मिल चुका है। ठीक है, और वैसे ही हमने दिस डॉट नंबर की भी कॉपी ले ली। अब हमने इसे दिस में क्यों सेव कर दिया, ताकि आगे जाके हम किसी और मेथड में भी इसे इस्तेमाल कर पाए। मतलब अगर पैरेंट और नंबर को आप दिस में सेव नहीं करवाते, दिस की कॉपी में, तो आप आगे किसी और मेथड में उसे यूज नहीं कर पाते। ओके, दिस क्योंकि पूरे में एक्सेसिबल है, राइट, ऐसा कह सकते हैं, राइट। ओके, ऐड ऐड बबल, ओके, ठीक है। सो ऐड बबल, वेरी नाइस। एंड नाउ इफ आई एक्चुअली एक्सेस दिस, विल बी एबल टू सी कि हमारे को सब कुछ एक्सेस मिलेगा। प्रिंट बबल्स करके मैंने कॉल किया इसको, लेट बबल्स, बबल्स करके एक मैंने इंस्टेंस बना लिया, ऐड बबल को कॉल किया एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। सो वील सी प्रिंट बबल्स की क्लास का एक इंस्टेंस यहाँ पे आ चुका है। नंबर एंड पैरेंट इज अनडिफाइंड राइट नाउ, व्हाई, बिकॉज आई डिडंट पास एनीथिंग। तो पैरेंट इज डॉट ऐप एंड नंबर इज लेट्स से 12। ठीक है, तो नाउ इफ वी सी, तो हमारे को यहाँ पे वैल्यूज दिखेंगी क्लियरली, नंबर 12 है, पैरेंट डॉट ऐप है। ओके, अभी समझ नहीं आ रहा ना, अभी आएगा, रुको। तो ऐड बबल क्या करेगा, ऐड बबल एक फॉर लूप चलाएगा विच विल स्टार्ट विथ 1, goes till जो भी नंबर है, goes till the number I plus plus, great, and now it will add the bubble in the parent। तो हमारे को parent already मिल रहा है, right, so we'll say document dot oe document dot query selected this dot parent। तो हमने parent को select कर लिया। ओके, इस parent पे हमें इंजेक्ट करना है हमारा एक बबल। ओके, ठीक है, तो लेट मी क्रिएट अ बबल देन। बबल दिस डॉट बबल मुझे बनाना है तो मैं बना सकता हूँ न्यू। आई थिंक मुझे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्रिएट एलिमेंट डेव, बढ़िया। अब ना बबल को मैं क्लास नेम दे सकता हूँ मैं, क्योंकि टेलविंड यूज करूंगा। ठीक है, बबल डॉट क्लास लिस्ट एक्चुअली डॉट ऐड एंड वी कैन एक्चुअली ऐड फ्यू क्लासेस। ओके, ठीक है। सो या फिर एक काम करता हूँ मैं ना यहाँ पे CSS का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं बबल क्लास ऐड कर रहा हूँ, CSS में अभी मैं लिख दूंगा। ओके ओके, और डिव में मुझे कुछ लिखना भी अलग से, तो बबल डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट और मैंने उसमें लिख दिया 12। ठीक है, तो इस वक्त क्या हुआ है, इस लाइन की वजह से इमेजिनरी डिव सोचो, इमेजिनरी डिव अभी सिर्फ मन में है, ठीक है, ब्लैंक डिव, और इस लाइन की वजह से उस डिव पे क्लास लग गई बबल नाम से, और इस लाइन की वजह से उस डिव के अंदर 12 लिख चुका है। ठीक है, ओके। अब CSS में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्लास बना देता हूँ, कुछ खास नहीं है, बबल नाम से क्लास है। तो लेट्स से मैंने उसे 30 पिक्सल्स विड्थ दे दिया, 130 पिक्सल्स हाइट दे दिया, बैकग्राउंड कलर उसे ग्रीन दे दिया लेट्स से। ठीक है, टेक्स्ट कलर मैंने वाइट दे दिया लेट्स से, और फॉन्ट फैमिली लेट्स से मैंने हेलवेटिका, हेलवेटिका नाउ डिस्प्ले। ठीक है,
एंड मैंने लेट्स से फॉन्ट वेट 500 कर दिया है। डिस्प्ले हो जाएगा फ्लेक्स एंड आइटम्स हो जाएंगे अलाइन आइटम्स ऑब्वियसली। सेंटर जस्टिफाई कंटेंट हो जाएगा सेंटर एज वेल। सो दिस शुड लुक गुड, दिस शुड लुक गुड। लेट्स मेक एन div विद अ क्लास ऑफ ऐप। मैं समझाऊंगा। तो बेसिकली हमने क्या कहा है, क्लास ऐप जिसके पास हो तो वो इस div के पास है। इस div के पास के अंदर 12 बबल्स बना देना। तो वो पैरेंट ने रिसीव किया, क्लास भी रिसीव करी और 12 भी रिसीव किया। वो हमने यहाँ पे सेटअप किया और आगे जाके हम इन वैल्यूज के बेसिस पे पूरा मॉड्यूलर कोड लिख सकते हैं। दैट इज द वे हाउ क्लासेस वर्क। ओके नाउ, तो अभी हमने क्या किया है, हमने पैरेंट को सेलेक्ट किया। अब इसमें बस अपेंड करना रह गया है। तो अपेंड चाइल्ड बबल, दैट्स इट। तो आई बिलीव दिस शुड वर्क, लेट्स सी। एक्चुअली इट डिड। आप देखोगे तो कई सारे बबल्स आ चुके हैं। दे आर नॉट लुकिंग लाइक बबल्स। व्हाई? बिकॉज बॉर्डर रेडियस मिसिंग है। सो लेट मी गो विद 50%. Okay, now they're looking like bubbles. Great. So yeah, that's how we accomplish this task. तो हमने 12 बबल्स बना दिए। अब बढ़िया बात क्या है पता है, आपको कुछ नहीं छेड़ना। आप सिर्फ यहाँ आइए, क्लास को पूरा एब्स्ट्रैक्ट रहने दीजिए। आप सिर्फ यहाँ पे आके छेड़ सकते हो। आप कह सकते हो 14, तो दैट विल मेक द 14 बबल्स, राइट? यू कैन से 4040, दैट विल मेक द 40 bubbles. Great. So that's how classes work behind the scenes, under the hood. So basically you can keep your code completely modular and then make sure कि वो classes अपने different methods के basis पे काम को perform करें। आई बिलीव आपको समझ आया होगा। अगर आया अभी तक तो यार इतना अच्छे से समझ अगर आ ही रहा है तो मेरा एक काम कर सकते हो, और वो ये है कि तुम विटामिन D3 की गोली खा सकते हो। मजाक कर रहा हूँ। लस्सी मैंने पी थी, कल की रखी हुई है, बिल्कुल खराब हो गई है। बट मैं चाहता हूँ कि तुम सब्सक्राइब करो प्लीज, प्लीज, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो दोस्तों। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लो प्लीज। तुम्हारे हाथ पैर जोड़ रहा हूं मैं। मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। ग्रेट, ठीक है। तो मैं एसी को थोड़ा सा ठंडा पे लगा देता हूं, गर्मी बहुत ज्यादा है। पता है, गेस करो कितना डिग्री मैंने कर दिया होगा। गेस करो प्लीज, प्लीज गेस करो। प्लीज दोस्तों गेस करो, गेस करो मैंने कितने डिग्री कर दिया होगा। टेम्परेचर क्या इसमें दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक है। लेट्स गो, लेट्स गो जाने मन, लेट्स गो। तो वी हैव डन दी classes part. It's time we should move on with some more interesting stuff. Let's go. All right, तो अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है दैट इज जो अभी मैंने स्क्रीन पे लिखा है। नंबर 1 इज बेसिकली वी नीड टू इंस्टॉल Node.js, सेट अप द vtap। क्या होता है देखेंगे। गेट टेलविन css डन। ओके, कुछ होता है मेक योर HTML CSS पार्ट। HTML CSS नहीं कहेंगे, मेक योर आई वुड से लेआउट, मे बी मेक योर लेआउट पार्ट, मेक योर लेआउट, दैट्स इट। एंड देन उसके बाद हम 3 वाला काम शुरू कर सकते हैं। तो कहानी ऐसा समझो, जो आपको वेबसाइट, जिस भी वेबसाइट पे आपको 3JS वाला काम करना है, पहले वो वेबसाइट आप HTML CSS में बना लीजिए। इतना आपको परफॉर्म करना है। या फिर HTML CSS नहीं तो आप टेलविन CSS लिख सकते हो, जो कि मैं इस वीडियो में लिखूंगा। बिकॉज टेलविन CSS ना आपको इंडस्ट्री में लिखनी है। वैसे भी आप HTML CSS तो लिखोगे नहीं इंडस्ट्री में, राइट? तो टेलविन CSS तो आप लिखोगे, आप कह सकते हो मटेरियल यूआई या तो लिखोगे आप, या तो चाक्रा यूआई लिखोगे, या तो कुछ और लिखोगे। एट द एंड ऑफ द डे आप कोई ना कोई लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क ही यूज करोगे फॉर द CSS पार्ट। तो प्लेन CSS लिखना आई वुड से थोड़ा पुराना हो गया है। बट हाँ, अगर आप टेलविन CSS नहीं जानते तो जो मैं डिजाइन बनाऊंगा उसे आप अपने CSS में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट, लेट्स गो। तो फिर इंस्टॉल Node.js। सबसे पहले लेट्स कम टू ब्रेव एंड लेट्स गो हियर एंड लेट्स सर्च फॉर Node.js इंस्टॉल। देयर वी गो। तो पहली वेबसाइट पे आएंगे फटाफट एंड यहाँ पे आप Node.js को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं तो मैक OS यूज़ कर रहा हूँ, बट अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो कुछ यहाँ पे आपको डाउनलोड बटन दिखेगा। आई बिलीव आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पे। और इन केस ये यहाँ पे आपको कहीं पे डाउनलोड बटन दिख जाएगा, सो डोंट वरी, राइट? बहुत ईजी है। और बेसिक इंस्टॉलेशन, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल, दैट्स इट। सो Node.js इंस्टॉल हो जाएगा। ओके ग्रेट। अब इसके अलावा अगर आपको कभी चेक करना है कि Node.js इंस्टॉल्ड है या नहीं, सो लेट्स गो टू टर्मिनल एंड लेट मी ब्रिंग द टर्मिनल। ठीक है, तो आप अपने विंडोज पे CMD ओपन कर सकते हो और मैक में टर्मिनल ओपन कर सकते हो। ठीक है, यू कैन सर्च फॉर node-v, दैट शुड गिव यू अ वैल्यू। अगर यहाँ पे एरर आता है कि इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज वगैरह वगैरह, दैट्स अ क्लियर साइन कि आपके पास Node.js इंस्टॉल्ड नहीं है। ठीक है जी। सो नाउ वी नीड टू इंस्टॉल Node.js, वी नीड टू इंस्टॉल सेटअप वीट ऐप, गेट टेलविन CSS, मेक योर लेआउट। ओके, सो देयर इज अ लॉट जो हमें पढ़ना है। तो आई बिलीव Node.js तो आप इंस्टॉल कर लेंगे, सो वी आर डन विद दिस। ठीक है,
नाउ कमिंग टू द सेटअप वीट ऐप। वीट ऐप सेटअप कैसे करेंगे? अगेन गो टू ब्रेव ब्राउजर एंड लेट्स कम हियर एंड लेट्स सर्च फॉर वीट ऐप एंड गेटिंग स्टार्टेड, लेट्स गो देयर। थोड़ा सा नीचे आएंगे फटाफट एंड यू नीड टू रन दिस कमांड। ठीक है, तो कॉपी करें एंड टर्मिनल या सीएमडी ओपन करें। तो मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया है। अब इस टर्मिनल पे आपको रखना है सीडी डेस्कटॉप। विंडोज लैपटॉप्स में सीडी डेस्कटॉप कई बार काम नहीं करता, तो आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो आपको लिखना है सीडी वन ड्राइव, ठीक है, एंड आपको एंटर प्रेस करना है। अगर ये भी काम ना करे तो ये आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि आपके लैपटॉप पे डेस्कटॉप किस लोकेशन पे है। सीडी वन ड्राइव के अंदर आपको सीडी डेस्कटॉप मिल जाता है मोस्ट प्रोबेबली विंडोज लैपटॉप्स में, राइट, अगर डायरेक्टली सीडी डेस्कटॉप काम नहीं कर रहा है। इन केस ये आपको कुछ नहीं करना है ऐसा, तो ठीक है, फिर वीएस कोड में आइए फटाफट। वीएस कोड में आप यहाँ पे टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको वही कमांड लिख देना है। तो वीएस कोड में भी टर्मिनल अवेलेबल होता है, ठीक है। नाउ रन दिस कमांड, देयर वी गो। प्रोजेक्ट नेम क्या है? वीट प्रोजेक्ट रखना है, मुझे प्रोजेक्ट नेम ये नहीं रखना है, ठीक है। तो लेट्स से मुझे इसका नाम मे बी 3 ऑन YT, 3 ऑन यूट्यूब, ठीक है। और अब यहाँ पे एंटर प्रेस करते ही आपको वैनिला सेलेक्ट करना है, विल डू दैट। यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करना है। अभी अगले 3 कमांड्स आपको बताएगा। CD 3 ऑन यूट्यूब, अगला कमांड आपको बताया गया है npm install, so let's do that, डन। एंड इटरेट की जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली, एंड देन उसके बाद npm run dev, एंड दैट्स द लास्ट कमांड प्रोबेबली व्हिच वी नीड टू रन। ओके, ठीक है, तो दैट विल रन द सर्वर फॉर अस। अच्छा, अब हम लोग सर्वर क्यों बना रहे हैं उसके बारे में सुनिए। और बाय द वे, आपके इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बन चुका है, मैं फाइल वहीं मूव कर दूंगा एंड आई विल ओपन दिस फोल्डर इन VS Code एक्चुअली। सो आई विल ओपन दिस फोल्डर ऑन VS Code, ठीक है। थैंक यू, काफ़ी मदद हुई आपकी तरफ से, थैंक यू वेरी मच। नाउ आई विल ब्रिंग इट हियर, लेट्स लेट मी फुल स्क्रीन दिस गाय, ठीक है। ओके, नाउ आई विल क्लिक एंड क्लोज दिस, ठीक है। तो इस वक्त हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको भी, राइट। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में आपको नोड मॉड्यूल्स दिखेगा, पब्लिक दिखेगा, बहुत सारी चीज़ दिखेंगी। कभी भी अगर आपको अपना ऐप चला के देखना है तो आप ओपन विथ लाइव सर्वर नहीं करना है, राइट। विल कम हियर npm install npm run dev, तो run dev ऐसा लिखना है और दैट्स इट। अगर आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको कहाँ पे मिल जाएगा? इस जगह पे। तो कंट्रोल या कमांड की, अगर कंट्रोल विंडोज पे और कमांड आई बिलीव मैक पे, आप कमांड को प्रेस करके रखिए और फिर इस पे क्लिक करेंगे तो दैट विल स्ट्रेट अप ओपन दी ऐप फॉर यू, राइट। तो इस वक्त वीट ने हमें यह कुछ बना के दिया है जो कि हम कहेंगे तेल लेने जाओ। कैसे कहेंगे अभी वो देखते हैं। सो काउंटर जेएस जो है इसको डिलीट करिए नंबर 1, जावास्क्रिप्ट एसवीजी को डिलीट करिए नंबर 2, पब्लिक में वीट एसवीजी को डिलीट करिए नंबर 3, और मेन जेएस में आइए, जितना कुछ लिखा है सब हटा दीजिए। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे आइए, जितना कुछ लिखा है हटा दीजिए। एचटीएमएल पे अपना बेसिक बॉयलरप्लेट लेकर आइए, ग्रेट। स्टाइल सीएसएस पे आइए, जो लिखा है हटा दीजिए, दैट्स इट, ठीक है, डन, वी आर गुड, वी आर गुड, ठीक है। सो दिस इज लाइक, अब हम सर्वर को बंद कैसे करते हैं? कंट्रोल बैकटेक ओपन करेंगे। बैकटेक कहाँ होता है? एस्केप के जस्ट नीचे। कंट्रोल बैकटेक से टर्मिनल ओपन होगा और कंट्रोल सी से टर्मिनल को आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, ग्रेट। सो दैट्स हाउ यू कैंसिल द टर्मिनल, ओके, नाइस। अब हमें टेलविंड सेटअप करना है, विच इज द नेक्स्ट थिंग। तो हमने वी टैब बना लिया है, टेलविंड सीएसएस सेटअप करना है। हाउ डू वी डू दैट? लेट्स कम टू ब्रेव ब्राउजर एंड लेट्स गो टू tailwindcss.com, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे जाएंगे, ऑब्वियसली स्क्रीन को मैं डार्क कर सकता हूँ। प्ले सीडीएन पे जाएंगे फटाफट, लेट्स कॉपी दिस स्क्रिप्ट पार्ट, लेट्स ब्रिंग इट टू VS Code। देन अब हमें ये पार्ट चलाना है यहाँ पे। एक्चुअली मैं थोड़ा सा पागल हो गया हूँ, मैंने दारू पी लिए लग रहा है। सीडीएन पे नहीं जाना है, फ्रेमवर्क गाइड्स पे जाना, वीट को सिलेक्ट करना। आई एम सॉरी, तुम लोग मुझे माफ कर देना प्लीज, ठीक है। ओके, तो क्रिएट योर प्रोजेक्ट वी ऑलरेडी क्रिएटेड। अब इंस्टॉल टेलविंड सीएसएस से शुरू करते हैं। सो लेट्स कॉपी दिस लाइन, कॉपी, एंड लेट्स ब्रिंग इट टू VS Code इन योर टर्मिनल, जस्ट पेस्ट इट एंड एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करते ही इट विल इंस्टॉल क्वाइट अ फ्यू थिंग्स, ठीक है। फिर उसके बाद अगली लाइन कॉपी करिए एंड ब्रिंग इट टू VS Code अगेन। ये इंस्टॉलेशन होने के तुरंत बाद विल पेस्ट इट एंड दैट विल क्रिएट 2 फाइल्स। तो ये लाइन पेस्ट करते ही अगर आप एंटर प्रेस कर दोगे तो दैट विल क्रिएट 2 फाइल्स फॉर यू, tailwind config.js एंड post css config.js। ये tailwind की पर्सनल
कह सकते हो फाइल्स हैं, ये टेलविंड देखेगा अपने हिसाब से कुछ कामकाज करने के लिए। अब टेलविंड कॉन्फ़िग जेएस में आपको ये कोड कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे टेलविंड कॉन्फ़िग जेएस पे आइए, फटाफट सब कुछ हटाइए, ये पेस्ट करिए, दैट्स इट। लेट्स कम हियर, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, इंडेक्स सीएसएस में हमें ये पेस्ट करना है। अब दिक्कत ये है, हमारे पास इंडेक्स सीएसएस नहीं, स्टाइल सीएसएस है, हमारी फाइल का नाम स्टाइल सीएसएस है। जस्ट पेस्ट दैट, ओके ठीक है। अब उसके बाद ये कहते हैं कि आप अपना ऐप चला सकते हो, तो हम कहेंगे इनसे धन्यवाद साहब ठीक है, वेलकम टू वीएस कोड अगेन एंड लेट्स कंट्रोल बैकटिक एंड दैट विल ओपन द टर्मिनल। नाउ npm run dev, okay, so that should do the job for us, great. Now if I go to Brave browser, you don't see anything, localhost colon y173 पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, why? क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं टेलविंड लिखने। तो मैं यहाँ पे एक div बना रहा हूँ। टेलविंड का काम कैसा होता है, क्लासेस लिखते रहो एंड दैट विल डू द जॉब। तो आपको क्लासेस याद नहीं करनी, टेलविंड की वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है। ऑब्वियसली टेलविंड का ट्यूटोरियल नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा टेलविंड नहीं बता सकता, बट आई बी मेकिंग द थिंग्स सो यू कैन सी मी क्रिएटिंग दिस, राइट। विड्थफुल हाइट स्क्रीन के बराबर, ओके, एंड BG Zinc 900, great. So if we see nothing happens, why? We need to see that. why? Because हमने यहाँ पे टेलविंड को इंक्लूड नहीं किया है। तो दो तरीके हैं, पहला है कि आप स्क्रिप्ट मॉड्यूल क्रिएट करिए और यहाँ पे अपनी मेन जेएस फाइल रिक्वायर करिए और मेन जेएस पे जाके यहाँ पे लिखे import./style.css। अगर आप ऐसा लिखोगे तो यू विल सी कि टेलविंड काम करना शुरू कर चुकी है। अच्छा, ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आप ये सब कुछ मत करिए, ठीक है, गुड ओल्ड लिंक टैग का इस्तेमाल करिए एंड यहाँ पे अपनी स्टाइल सीएसएस फाइल को लिंक कर लीजिए, स्टिल यू विल सी टेलविंड वर्किंग, राइट। अब हम लोग कौन सा यूज करेंगे, स्क्रिप्ट वाला तरीका। ऐसा क्यों भैया, क्योंकि जब हमारे पास मॉड्यूलर स्क्रिप्ट अवेलेबल है तो व्हाई वी आर यूजिंग लिंक टैग, क्योंकि हम यहाँ पर जाके अब मॉड्यूलर वे में यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। क्या आप समझ रहे हो? सो इट विल स्टिल वर्क, ग्रेट, वेरी नाइस, ओके जी। तो हमारे पास एक फुल स्क्रीन डार्क एक डिव आ चुका है, ग्रेट। नाउ नेक्स्ट अब हमें जो क्रिएट करना है दैट इज अबाउट जो हमें यहाँ पे एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। सो आई विल बी सेइंग कि जस्ट अ सेकेंड ना, आई विल बी सेइंग यहाँ पे मुझे कोड लिखना है VS कोड का, लेट्स गो विद दिस। तो मैं यहाँ पे कहूँगा डिव क्लास, मैं इसको अभी के लिए विड्थ 1/2, हाइट स्क्रीन एंड रिलेटिव दूंगा, ठीक है। रिलेटिव क्यों, अभी हम बाद में देखेंगे। एंड रिलेटिव एक काम करते हैं, अभी नहीं भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ स्क्रीन ये लेगा और हाफ स्क्रीन अगला बंदा लेगा, तो मुझे दो हिस्सों में स्क्रीन को डिवाइड करना है। तो विड्थ 1/2, height screen flex, and I'll go with items center with justify center as well, ठीक है। एंड उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे div है जिसमें बेसिकली क्लास लिखी हुई है, लिंक्स हैं, फ्लेक्स हैं। मैं थोड़ा सा कोड इसका थोड़ा सा कोड मैं आपको डायरेक्टली लिख के दिखा दूंगा, उसमें टाइम थोड़ा सा बचेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो HTML CSS पे टाइम खर्च नहीं कर सकते, राइट। मैंने ऑलरेडी ATAX का कोड लिख रखा है तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप देखिए, कुछ खास नहीं है, यू कैन सी इट ओवर हियर, कुछ भी स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है यहाँ पे, राइट। इफ वी सी आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, राइट। नाउ अब हम रिलेटिव करेंगे इसको, और रिलेटिव हम क्यों कर रहे हैं, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, लेट्स गो। सो वी हैव टू ऑफ द स्क्रीन्स, ठीक है, एंड मुझे यहाँ पे फ्लेक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, ग्रेट। सो इफ़ वी कम हियर तो हमारी जो लिंक्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी एंड आई वांट के हर टेक्स्ट यहाँ पे सब कुछ वाइट हो, सो लिंक्स विल गो वाइट, राइट। तो मैंने कुछ ये कोड लिखा है इस वक्त, ओके, इट्स लुकिंग फाइन। मेरी इमेज की वजह से थोड़ा सा पार्ट कट रहा है, बट यू गॉट द पॉइंट, राइट। ठीक लग रहा है आई वुड से। क्या मैं अपने आप को थोड़ा मूव कर सकता हूँ, प्रोबेबली हाँ, यू कैन सी इट, राइट। सो दैट्स हाउ इट इज़ and I can paste me somewhere there. Great. ठीक है, this is good. Okay, let's come to VS Code. So हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लिखा है
और मैं ये अवेलेबल करा दूंगा आपको, सो डोंट वरी, राइट। एंड एक्चुअली आई कैन ब्रिंग द कंप्लीट पिक्चर ऑफ दिस, आई कैन ब्रिंग इट ओवर हियर। तो मैं पूरी पिक्चर ही बना देता हूँ, वट एवर इट लुक लाइक, वट एवर इट विल लुक लाइक, ठीक है। यहाँ पे हमें 3 इमेजेस दिखनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे 4 इमेजेस दिखनी चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, वो इमेजेस हमें चाहिए। अगेन पब्लिक के अंदर मैं एक एसेट्स नाम से फोल्डर बनाऊंगा। आप याद रखना आपको ये HTML CSS मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। नाउ एसेट्स में मैं सीधे सीधे फाइल्स लेके आ रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड। सो एसेट्स के अंदर मैं ये इमेजेस डाल सकता हूँ, आई बिलीव, आई कैन एक्चुअली put it inside public and I can delete this assets करके जो मैंने बनाया है। ओके, तो इस वक्त क्या हो रहा है, हो शिट, ठीक है, पब्लिक के अंदर एसेट्स हैं एंड मैं ये एसेट्स फोल्डर डिलीट कर रहा हूँ, ग्रेट। एंड आई कैन ब्रिंग इमेजेस फोल्डर इनसाइड पब्लिक, ठीक है जी। तो पब्लिक के अंदर इमेजेस हैं विच कंटेन्स ऑल द इमेजेस, राइट। नाउ इफ आई गो टू ब्रीफ ब्राउजर, probably I should see the images but I'm unable to see them, and why is that? I need to see it. मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे इमेजेस क्यों नहीं दिख रही हैं, क्योंकि मैंने कोड तो ऑलरेडी लिखा है। एक्चुअली मैंने कोड लिखा तो है, बट फॉर सम रीज़न वो कोड हटा भी दिया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेट मी ब्रिंग इट अगेन, लेट्स पेस्ट इट, लेट्स सी, यस वी आर एबल टू सी इमेजेस, राइट। तो हमें हमारी इमेजेस दिख रही हैं, एक के ऊपर एक है, यहाँ पे 4 इमेजेस, ग्रेट। सो अब यहाँ से कहानी शुरू होती है हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस की, ठीक है, यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। तो अब हम जो मेन, आप कह सकते हो जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पे आए हो, अब हम वो शुरू करने जा रहे हैं। ये पार्ट तो आपको मिल जाएगा HTML CSS वाला, और मुझे रिमिक्स आइकन की भी लिंक लगानी है, सो आई विल डू दैट। लेट्स ब्रिंग इट हियर, डन। एंड उसके वजह से मुझे क्रॉस का साइन भी दिखने लगेगा, ठीक है। सो इट्स प्रीटी डोप, राइट, इट्स गुड, दिस इज गुड, वेरी नाइस। तो हमें ये कोड तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से जो हमारा कोड है JS का, वो हमें देखना है, एंड आई बिलीव इट्स टाइम कि अब हम JS वाला पार्ट शुरू करें। लेट्स गो। ऑलराइट, चलो फिर शुरू करते हैं JS वाला पार्ट। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें इंस्टॉल करनी है, तो लेट्स इंस्टॉल देम। आपको कंट्रोल बैकटिक करना है एंड वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है, npm install। एंड हम पहली चीज़ जो इंस्टॉल करेंगे वो है GSAP। हम लोग इंस्टॉल करेंगे एक और एलिमेंट जिसका नाम है 3 की वजह से हम लोग यहाँ पे 3J सेटअप कर पाएंगे। GSAP की वजह से हम लोग वैल्यूज़ को अपडेट कर पाएंगे, कह सकते हो स्मूथली। वो अभी बाद में समझ आएगा, अभी कुछ ऐसा समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे एक इमेजेस लोडेड करके एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी नहीं है, जस्ट एक npm पैकेज है, वो इंस्टॉल करना है। एंड आई बिलीव दैट्स अबाउट इट, यस दैट्स इट, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपको इंस्टॉल करनी है एंड ये इंस्टॉलेशन जैसे ही कंप्लीट होगा वील मूव फॉरवर्ड, डन। तो इंस्टॉलेशन हो चुका है कंप्लीट। अब मुझे इन तीनों को यहाँ पे रिक्वायर कर लेना है, तीनों को नहीं एक्चुअली, अभी के लिए मुझे सिर्फ इंपोर्ट एवरीथिंग एज कैपिटल 3 फ्रॉम 3। तो बेसिकली क्या हुआ है, हमने हमने सब कुछ 3JS से रिलेटेड, स्टार का मतलब सब कुछ, 3JS से रिलेटेड सब कुछ इंपोर्ट कर लिया है। और किस नाम के अंदर इंपोर्ट किया है, कैपिटल 3 नाम के अंदर। आपको यही पैटर्न इंडस्ट्री में हर जगह देखने को मिलेगा, राइट। अब हमारी पहली क्लास बनाने जा रहे हैं विच इज़ बेसिकली साइट या वेबसाइट या स्केच या कैनवस या कह सकते हो वेब पेज, इस तरह से कोई भी नाम रख सकते हो, यही कॉमन नाम है जो यूजुअली चलते हैं, ठीक है। न्यू साइट हमने तुरंत से कॉल कर दिया, ग्रेट, ओके। एंड दैट टेक्स अस टू कंस्ट्रक्टर फंक्शन। सो कंस्ट्रक्टर, वेयर आर यू, कंस्ट्रक्टर, thank you constructor, great। now so this is giving me some, oh actually मैंने ये गलती से ऐसा कुछ लिख दिया, हाँ। so this was giving me error because मैंने गलत पैटर्न लिख दिया था। let and I can go with site, मुझे सेव करने की बाय द वे ज़रूरत है नहीं है सच, क्योंकि मुझे बाद में जाके कोई भी मेथड नहीं चलाना, वो मैं अभी समझाऊंगा ऐसा क्यों। तो अभी के लिए बस न्यू साइट कॉल कर दीजिए ताकि ये कंस्ट्रक्टर चल जाए, क्योंकि अगर आप न्यू साइट कॉल करते हो ना तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली चल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सारा काम लिखूंगा, सारा कोड लिखूंगा। तो बेसिकली मुझे कुछ चीज़ें जो सबसे पहले परफॉर्म करनी है वो मैं लिखना चालू करता हूँ। आपको अभी बहुत ज़्यादा समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं टाइम की वैल्यू यहाँ पे 0 सेट कर रहा हूँ, ठीक है। और एक फंक्शन बनाया, उसका नाम है रेंडर। वी यूजुअली मेक दिस फंक्शन टू रेंडर थिंग्स, राइट। अभी के लिए मैं रेंडर फंक्शन चला रहा हूँ। अभी देखते हैं console log, और मैं दिस डॉट टाइम को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। अच्छा, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने दिस डॉट रेंडर फंक्शन को चला दिया। इससे क्या होगा,
इससे बेसिकली जब हम हमारे वेबसाइट को चेकआउट करेंगे ब्रेव पे, फॉर सम रीजन इट फेल्ड, npx npm run dev, ठीक है, ग्रेट, लेट्स सी, नाइस, एंड इफ वी लोड तो वी विल सी 0 प्रिंट होता हुआ। सो दिस इज हाउ वी गेट द वैल्यू, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, दिस डॉट टाइम की वैल्यू हमने यहाँ पे इनिशियली 0 सेट करी, दिस डॉट रेंडर हमने कॉल कर दिया, दिस डॉट रेंडर मतलब ये चलेगा तो ये टाइम की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, राइट, दैट्स इट। अगर मैं समझाऊं आपको तो हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे टाइम की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, दिस डॉट टाइम प्लस प्लस, ठीक है, ग्रेट। तो अब रेंडर फंक्शन चलेगा तो टाइम की वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट। अगर मैं रेंडर फंक्शन को बार बार चला पाऊं तो मैं लगातार टाइम को बढ़ा पाऊंगा। मैं समझाता हूं, विंडो डॉट रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम दिस डॉट रेंडर डॉट बाइंड दिस। अब ये लाइन क्या कर रही है, विंडो डॉट रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम, ये आपके कह सकते हो FPS पे चलेगा, ठीक है। FPS मतलब 1 सेकंड में कई बार, बहुत बहुत तेजी से और कंप्यूटर की स्पीड पे चलेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि इसके अंदर ये फंक्शन हमने पास कर दिया, ये रेंडर फंक्शन ही इसी के अंदर पास कर दिया, तो होगा क्या, रेंडर आएगा और ये लाइन बार बार रेंडर फंक्शन को चलाती रहेगी। तो अगर मैं आपको इसे शो करूं ब्राउजर पे तो ये लाइन बार बार उसको चलाती रहेगी। अगर मैं कंसोल लॉक कर दूं तो आपको देखने को मिलेगा हमारा टाइम लगातार चलता जा रहा है फ्रेम्स पर सेकंड पे। तो कहानी क्या है, फिर से समझाता हूं हो क्या रहा है, सुनिए, दिस डॉट टाइम, ठीक है जी, ओके, सब सही चल रहा है। और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि भैया टाइम की वैल्यू बढ़ाते रहना, और विंडो रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम के अंदर मुझे एक फंक्शन पास करना है जिसको आप चलाते रहो। एक बार भी अगर मैंने इसके अंदर कोई फंक्शन पास कर दिया तो वो लगातार चलता रहेगा, राइट। तो मैंने किस फंक्शन को ही चला दिया, दिस डॉट रेंडर को ही चला दिया। नाउ इट्स सेइंग जस्ट अ सेकंड, हाँ, तो मैंने दिस डॉट रेंडर को ही चला दिया। अब दिक्कत पता क्या है, दिस डॉट रेंडर को आप जब चलाओगे तो पहली बार में दिस की वैल्यू यहाँ पे ये साइट थी, मैं आपको शो करता हूँ, वेट, पहली बार में दिस की वैल्यू यहाँ पे साइट थी, और दूसरी बार में दिस की वैल्यू आपको रिसीव नहीं हो रही है। और वो क्यों नहीं रिसीव हो रही है, क्योंकि जब दिस डॉट रेंडर आपने चलाया फिर से, तो फॉर सम रीजन उसकी वैल्यू शायद कुछ और सेट हो गई है जिसकी वजह से वो चल नहीं रहा है। तो आप यहाँ पे रखोगे दिस डॉट रेंडर डॉट बाइंड दिस, इससे क्या हो रहा है, आप ये कह रहे हो दिस डॉट रेंडर को जब अगली बार चलाना, क्यों, कैसा, रेंडर पहली बार चला, टाइम की वैल्यू बढ़ी, फिर इसने रेंडर को फिर से चलाया, राइट, फ्रेम्स पर सेकंड पे चलाया, तो अगली बार जब रेंडर फंक्शन चलेगा, ये फंक्शन जब अगली बार चलेगा, बाइंड मतलब उसमें जोड़ दो किसकी वैल्यू, दिस की वैल्यू। तो करंटली जो दिस की वैल्यू चल रही हो उसी दिस की वैल्यू पे उसे चलाना, दिस की वैल्यू कुछ और मत करना। तो ये लाइन क्या लिखी हुई है कि अगली बार जब रेंडर फंक्शन चलाना, बार बार चलेगा ना, तो अगली बार जब चलाना, अगली बार जब चलाना, अगली बार जब चलाना, तो उस रेंडर में दिस की वैल्यू जो अभी दिस की वैल्यू चल रही है वही चलनी चाहिए, ताकि मैं ये दिस से रिलेटेड सारा स्टफ एक्सेस कर पाऊं। तो आप देखेंगे तो वी कैन एक्चुअली प्रिंट इट, वी कैन प्रिंट द टाइम, राइट। सो दिस इज हाउ वी मेक श्योर कि हमारा टाइम यहाँ पे 3JS में चले, ग्रेट, ओके। तो दिस इज हाउ वी प्रिंट द टाइमिंग एंड दिस इज हाउ वी मेक श्योर कि हमारा टाइम यहाँ पे चलने लगी, ठीक है जी। तो अगर हम समझें एवरीथिंग इज ग्रेट टिल नाउ, इट्स लुकिंग फिनोमिनल, बढ़िया, हमारा टाइम यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। अब मैं यहाँ पे काम काज शुरू करूंगा, विच इज कंस्ट्रक्टर फंक्शन को डेवलप करना, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट और पहली चीज, जब मैं साइट को चलाऊंगा तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि भैया मेरा एलिमेंट क्या है, राइट। तो मैं यहाँ पे साइट को, हम पिछली बार 12 दिया था तो हमने कंस्ट्रक्टर में उसकी वैल्यू एक्सेप्ट करी थी, राइट। इस बार 12 देने की जगह मैं एक ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, वहाँ पे डॉम की वैल्यू बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड वी कैन पास द कैनवस क्लास, ठीक है। कैनवस क्लास हमने कहीं पे बनाई ही नहीं है तो बना लेते हैं, लेट्स गो टू HTML, फटाफट यहाँ पे हमने एक्चुअली बनाई है, ठीक है, कैनवस क्लास हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, ठीक है। तो अब हमारा जो डिव आएगा वो बेसिकली इस कैनवस के अंदर हमारा सब कुछ काम काज होगा। तो हमारा जो 3JS का कैनवस बिल्ड होगा वो इस कैनवस डिव के अंदर होगा जहाँ पे सारी इमेजेस हैं, तो किसी और जगह को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बस इसी डिव के अंदर सारा कुछ क्रिएट होगा, ठीक है। तो सारी इमेजेस पेज की नहीं जाएंगी, सिर्फ कैनवस के अंदर जो इमेजेस होंगी वो जाएंगी, और कैनवस में हमने 4 इमेजेस ऑलरेडी डाल रखी हैं, सो दैट्स कूल, ग्रेट। लेट्स कम हियर एंड लेट्स रिसीव द वैल्यू। तो मैं यहाँ पे डॉम की वैल्यू रिसीव कर लूंगा एंड आई मेक इट दिस डॉट कंटेनर, जो कंटेनर डिव है वो हमारा है दिस डॉट डॉम, ग्रेट। सो दिस डॉट डॉम नहीं, एक्चुअली जस्ट डॉम, ठीक है। तो हमारी वैल्यू यहाँ पे निकल के आ चुकी है, ओके।
सो अब हमारे पास कंटेनर डिव आ चुका है। अब हमें जो करना है वो है डिफाइन करनी है विड्थ हाइट। तो हमारे पूरे पेज की विड्थ हाइट क्या होने वाली है? तो हमारे पूरे पेज की विड्थ हाइट होगी विंडो डॉट इनर विड्थ, ठीक है। एंड यहाँ पे होगा दिस डॉट हाइट विच इज इक्वल टू विंडो डॉट इनर हाइट, ठीक है। तो हम जो भी यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं ये सब हम बाद में यूज कर सकते हैं। तो पूरे पूरे आप कह सकते हो क्लास में आप विड्थ हाइट कंटेनर टाइम सब आपको एक्सेसिबल होगा, राइट। अच्छा, अब यहाँ तक हमने जो करा है दीज आर द बेसिक्स, राइट। अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यूज इनिशियलाइज करूंगा, इमेजेस, एंड दैट्स गोना बी डॉट 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 document dot query selector all, and I can say सारी इमेजेस को सिलेक्ट करना है हमें। तो आई विल से डॉट इमेजेस क्लास के अंदर जितनी भी इमेजेस हों। अच्छा जी, देख लेते हैं। तो यहाँ पे डॉट इमेजेस क्लास के अंदर जितनी इमेजेस हो, कितनी है? 4। तो इन्हीं पे हम कार्यक्रम करेंगे, राइट। तो हमारी सारी इमेजेस आ चुकी हैं, बहुत बढ़िया। और दैट्स एन अरे बेसिकली, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर ऑल हो चुका है, वेरी नाइस। इसके अलावा हमें एक चीज़ चाहिए पड़ेगी, दिस डॉट मटेरियल। आगे जाके समझ आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। दिस डॉट इमेज स्टोर, जिससे हम लोग इमेजेस को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली वो वाली इमेजेस बनाएंगे जो हमारे इमेज स्टोर नहीं, ठीक है। हम वो वाली इमेजेस बनाएंगे जो कि आप कह सकते हो एनिमेट कर सकते हैं हम, राइट। तो वो सारी इमेजेस का डेटा हम इसके अंदर स्टोर कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद दिस डॉट करेंट स्क्रॉल हमें करना नहीं था, आई डोंट थिंक हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी सच, ओके। एंड दिस डॉट यू स्टार्ट इंडेक्स, जिसकी वैल्यू 0 है। अभी ये कुछ भी समझ नहीं आएगा, मुझे पता है आपको, बस अभी मेरे साथ इसे लिख लीजिए एंड आई कैन टेल यू कि आपको बाद में समझ ज़रूर आएगा। और एक काम करते हैं, 0 से 1। तो बेसिकली ये क्या लिखा है, 0th इमेज से फर्स्ट इमेज के बीच में एनिमेशन पहला वाला परफॉर्म होना चाहिए। हम फिर इसके बाद इसके वैल्यू 1 कर देंगे, इसके वैल्यू 2 कर देंगे, तो फर्स्ट से सेकंड इमेज के बीच में परफॉर्म होगा, इस तरीके से आगे बढ़ेगा, ठीक है जी। ये समझ आया क्या? आई बिलीव आ गया होगा, राइट। सो वी आर डन विद दिस पार्ट। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ दैट इज 3JS का बेसिक सेटअप। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे हमारे ब्रेव ब्राउजर पे, लेट्स कम हियर एंड लेट्स सर्च फॉर 3JS बॉयलरप्लेट, लेट्स गो। तो 3JS बॉयलरप्लेट नहीं मिल रहा है, तो 3JS डॉक्स पे चलते हैं, लेट्स कम हियर एंड क्रिएटिंग अ सीन करके यहाँ पे मिलेगा, क्रिएटिंग अ सीन, उस पे जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे ये जो पहली लाइन लिखी है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड अब आते हैं ये वाले पार्ट पे विच इज़ बेसिकली सेटिंग अप द सीन एंड एवरीथिंग एल्स। तो हम ये सब सेटअप करेंगे, लेट्स सी हाउ डू वी डू दैट। सो आई विल कॉपी एवरीथिंग ओवर हियर, सब कुछ कॉपी कर लूँगा, VS कोड पे आऊँगा, ग्रेट, लेट्स गो। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ये कुछ पेस्ट करूँगा एंड कॉन्स्ट ये जो कॉन्स्ट लिखे हैं इन सबको मैं दिस में कन्वर्ट करने वाला हूँ, दिस डॉट सीन। तो बेसिकली दिस डॉट सीन, ताकि हम सीन को एक्सेस कर पाएँ, कैमरा एंड दिस डॉट रेंडर, ओके ठीक है। ये सब बॉयलर प्लेट्स है, मैं आपको ये अभी इस वक्त नहीं समझा सकता कि एग्जैक्टली ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, क्योंकि दैट्स गोना बी लाइक बहुत सारा कुछ हो जाएगा, फिर तो हम आगे जाके देखेंगे कैसे क्या होने वाला है। बट अभी के लिए लेट्स कीप थिंग्स सिंपल, अभी सिर्फ हम बॉयलर प्लेट सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, ओके। नाउ अब विंडो डॉट इनर विड्थ जहाँ लिखा है वो हम ऑलरेडी हम सेटअप कर चुके हैं विड्थ में। सो दिस डॉट विड्थ एंड दिस डॉट हाइट, ठीक है, ग्रेट। और ये बॉयलर प्लेट की आप कॉपी ले लेना ताकि आपको बार बार सेटअप ना करना पड़े, तो पूरी क्लास को आप जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो अगले प्रोजेक्ट में, ओके। नाउ विल कम हियर अगेन, यहाँ पे मैं दिस डॉट विड्थ करूंगा एंड यहाँ पे भी दिस डॉट हाइट कर दूंगा, ग्रेट। और यहाँ पे दिस डॉट रेंडर, क्योंकि हम ऑलरेडी दिस डॉट रेंडर बना चुके हैं, ठीक है। याद रखना भाई, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से यहाँ पे एरर्स आ जाएंगे। दिस डॉट रेंडर डॉट डॉम एलिमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे अपेंड चाइल्ड कहाँ हो रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी में। तो बेसिकली हम कहेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी में नहीं करना है, दिस डॉट कंटेनर में करना है, क्योंकि ऑलरेडी कंटेनर में हम डॉम एलिमेंट ले चुके हैं कि कैनवस वाले के अंदर आना चाहिए, राइट। तो बॉडी पे पेस्ट नहीं करना है, कंटेनर के अंदर पेस्ट करना है, दैट्स इट, ग्रेट। अब वी आर डन विद दिस आई बिलीव, या वी आर डन विद दिस। हम WebGL रेंडर पे कुछ सेटिंग्स पास करेंगे, पहले एंटी एलियास which is gonna be true and we are gonna pass another setting which is alpha which is gonna be true as well। तो इससे क्या होगा, बेसिकली एंटी एलियास से हमारे जो जैगड एजेस दिखेंगे वो नहीं दिखेंगे, काफ़ी स्मूथ एजेस दिखेंगे एलिमेंट के। और अल्फा ट्रू के वजह से रेंडर ब्लैक कलर होल्ड नहीं करेगा,
ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो जहाँ पे इमेज रहेगी सिर्फ वहाँ दिखेगा, बाकी ट्रांसपेरेंट एरिया रहेगा, राइट? वो आपको बाद में समझ आएगा। ओके कूल, सो वी आर डन विद दिस पार्ट। नाउ लेट्स स्क्रॉल अगेन एंड वील गेट सम मोर पार्ट विच इज इक्वल टू ज्योमेट्री सेटअप एंड एवरीथिंग एल्स। सो हम ये सेटअप करेंगे, अलग से सेटअप करेंगे, या फिर एक काम कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, ठीक है? लेट्स कम हियर। मैं एक अलग एक मेथड बना रहा हूँ, बाद में हटा देंगे क्योंकि हमें ऐसी ज्योमेट्री नहीं चाहिए। ऐड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐड ऑब्जेक्ट सर, थैंक यू, ऐड ऑब्जेक्ट्स। ओके, नाउ आई विल बी एडिंग दिस। अब मैं अगेन वही सब काम करूँगा, यहाँ पर भी दिस डॉट ज्योमेट्री and this dot cube, everything is cool, this dot scene dot add this dot cube, ठीक है, this dot camera dot position z equal 5, ठीक है। So basically we can take this camera part and we can actually put it over here। हम यहाँ पे कैमरा के जस्ट बाद पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं था, तो ऐड ऑब्जेक्ट्स में मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ग्रेट, ओके, वेरी नाइस। एंड नेक्स्ट अप इज हमें रेंडरिंग अ सीन, तो हमें एक सीन रेंडर करना है, ओके, ठीक है, नॉट मच, ठीक है। सो बेसिकली आई नीड टू रन दिस कोड। लेट्स कम हियर, रेंडर वाले फंक्शन के अंदर लेट्स पेस्ट दिस एंड आई विल से दिस डॉट रेंडर दिस डॉट सीन एंड दिस डॉट कैमरा, दैट्स इट, ठीक है, हो गया, कूल। सो आई बिलीव वी आर डन विद दिस एंड वी कैन एक्चुअली रोटेट द क्यूब एज वेल। वहाँ पे क्यूब दिखने वाला है, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। तो आई बी डूइंग दिस डॉट क्यूब रोटेशन एक्स एंड आई बिलीव वी शुड सी समथिंग। वी आर अनेबल टू सी इट एंड आई बिलीव द रीजन इज कैनवस, आई बिलीव इसी के साइज का, एंड वे फॉर सम रीजन मे बी आई शुड सी क्या कोई एरर आ रहा है, एक्चुअली आ रहा है रीडिंग रोटेशन, सो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग रोटेशन। तो बेसिकली दिस डॉट क्यूब नहीं बना है, एक्चुअली मैंने ऐड ऑब्जेक्ट शायद ऐड ऑब्जेक्ट चलाया ही नहीं है, तो मुझे ऐड ऑब्जेक्ट फंक्शन चलाना पड़ेगा। now is there any other error? Yes, geometry is not defined, line number 40, so let's come here. It's saying geometry and material, so that is this dot geometry and this is this dot material. Okay, now there are no errors and you can see the cube right there. Can you see that? Come on, yes you can, right? So हमारा cube यहाँ पे आ रहा है, 3D cube है दोस्तों, and we can actually pass few things here and there. We can say the wireframe is true, let's say wireframe is true, so we'll see the edges like that. So 3 is a big world, huh? 3JS is a big world. बट अभी इस वक्त हमारा कैनवस आ चुका है। अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, अगर हम लोग यहाँ पे अल्फा ट्रू नहीं करेंगे ना कैनवस में ओवर हियर, तो क्या होगा? तो बेसिकली कैनवस का खुद का एक ब्लैक कलर होता है जो कि अभी आपको पीछे दिख रहा है, राइट? सो वी डोंट वांट दैट, तो हमने इसलिए अल्फा ट्रू कर रखा है ताकि कैनवस का जो ब्लैक कलर है वो ना हो, हमारा कलर देखिए जो भी हम यहाँ पे सेट करें, पीछे रेड करें तो रेड देखिए, जो भी कलर हम सेट करें वो देखिए, बस कैनवस में उसका मेन पार्ट देखिए। ओके ठीक है, तो दैट्स अबाउट इट दोस्तों, ये हो गया हमारा सेटअप। तो अगर मैं समझूं तो हमें कुछ चीज़ें इधर उधर जो चेंजेस करने हैं परफॉर्म, उन पे बातचीत कर लेते हैं फटाफट। तो लेट्स गो। अब इस वक्त सीन ये है कि हमें सबसे पहली चीज़ जो परफॉर्म करनी है वो है ऑब्जेक्ट ऐड नहीं करनी है, हमें इमेजेस ऐड करनी है, राइट? हमें इमेजेस को रिप्लेस करना है वो फोल्डेबल कागज से, राइट? अब हाउ डू वी डू दैट? तो ऐड ऑब्जेक्ट्स की जगह मैं हमेशा से एक मेथड बनाता रहा हूँ, उसका नाम है ऐड इमेजेस। तो आई बी डूइंग दैट, ऐड इमेजेस एंड लेट्स गो, ठीक है। सो हमें कुछ सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी कैमरा से रिलेटेड, बट वील बी डूइंग दैट, लेट्स गो। तो कैमरे से रिलेटेड थोड़ी सी चेंजेस करने हमें परफॉर्म फील्ड ऑफ व्यू में क्रिएट करनी है। फील्ड ऑफ व्यू से क्या होगा? फील्ड ऑफ व्यू से हमें ऑब्जेक्ट उतने साइज का ही दिखेगा जितने साइज का होना चाहिए। देखो सुनो, इस वक्त ये ऑब्जेक्ट इतना दूर है आपसे, राइट? तो ये इस वक्त आपको ऐसा दिख रहा है इतने साइज का, लेकिन अगर मैं इसे पास ले आऊं तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा एलिमेंट का, राइट? फील्ड ऑफ व्यू क्या तय करेगी? फील्ड ऑफ व्यू ये तय करेगी कि आपका ऑब्जेक्ट आपको कैसा दिखना चाहिए, कितने साइज का दिखना चाहिए, और वो उतने ही साइज का दिखे जितने साइज का हमें चाहिए। उसकी एक लंबी सी इक्वेशन होती है, नोबडी लर्न्स दिस इक्वेशन जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। दिस इज बेसिकली आपको ये लिख लेनी है समवेयर, बस इसका काम क्या है वो समझिए। 2 into math.a tan, मुझे पता है वर्क कैसे करती है, बट आपको इसे समझना नहीं है अभी के लिए, बस इतना समझिए। दिस डॉट हाइट बाई 2 by 200
और ये उतना ही साइज होगा 200 जितना हम ऊपर सेटअप करेंगे, अभी हम देखेंगे, राइट। एंड उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 बटे math.py से। तो अगर आपको घंटा समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, हम बस अभी के लिए इतना समझिए कि हमारा एलिमेंट हमें उतने साइज का दिखे जितने साइज का वो है। तो बस उसके लिए ये होता है कि आप कितना कितना नियरेस्ट एलिमेंट को देख पाओगे। तो मैं कहूँगा 100। और कितना दूर तक के एलिमेंट को देख सकते हो, 2000 पॉइंट्स दूर तक का। तो हम नियरेस्ट में सिर्फ 100 तक देख सकते हैं। 100 के अगर और कोई नियर आ गया तो वो हमें देखना बंद हो जाए, और हम दूर तक 2000 पॉइंट्स तक देख सकते हैं, राइट। तो ऐसा समझ लीजिए, जैसे 3D वर्ल्ड में हम 2000 पॉइंट तक दूर चारों तरफ देख सकते हो, राइट। और 100 पॉइंट्स आप एकदम पास से देख सकते हो, राइट, 100 पॉइंट्स तक। ग्रेट। तो आपका ये कैमरा आंखें, तो इससे 100 पॉइंट्स तक आप देख सकते हो। उसके और पहले अगर कोई 99 पॉइंट्स पे बैठा है तो वो आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। और हमारे कैमरा की हम पोजीशन 200 कर देंगे, इसीलिए क्योंकि हमने यहाँ पे 200 किया है तो हम यहाँ पे 200 लिखेंगे, राइट। तो दैट इज द पार्ट ऑफ इक्वेशन। ग्रेट। सो आई बिलीव वी आर डन विद दिस, यस वी आर डन विद दिस। लेट मी कम हियर, लेट मी सी। तो ग्रेट। तो अब मुझे बस एक बार रेंडर करना है। आई बिलीव रेस्ट ऑफ थिंग्स आर कूल, ठीक है। लेट्स रेंडर इट देन। तो मैं दिस डॉट रेंडर एंड आई वुड से दिस डॉट सीन एंड दिस डॉट कैमरा, ठीक है। तो इससे बेसिकली क्या कर रहे हो आप, इससे आप अपने जो भी एलिमेंट है उसको रेंडर कर रहे हो, दैट्स इट। सो यू डोंट सी एनीथिंग देयर, कुछ दिखता नहीं है सच आपको शुरुआत में। एंड एवरीथिंग, एंड मे बी दैट कुड बी बिकॉज ऑफ एन एरर। यस, दैट्स एन एरर। रोटेशन वाला पार्ट वो जो हमने यहाँ लिखा है, सो आई विल बी रिमूविंग दैट, क्योंकि अब यहाँ पे क्यूब है ही नहीं। ओके, देयर आर नो एरर्स एट ऑल, एवरीथिंग इज कूल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अप हमें इमेजेस ऐड करनी है, सो दैट इज व्हाट विल बी गोइंग टू डू। सो आई विल गो विद ऐड इमेजेस, एंड ऐड इमेजेस के अंदर वी नीड टू राइट सम कोड। सबसे पहले हमें हमें टेक्सचर लोडर लेकर आना है, तो लेट्स डू दैट। टेक्सचर, तो वही टेक्सचर लोडर, सो आई विल बी गोइंग विथ न्यू 3 के अंदर टेक्सचर लोडर ही हमारे इमेज को लोड करेगा, राइट। तो हमारे पास टेक्सचर लोडर आ चुका है, एंड आई विल बी सेइंग const textures, and that's going to be equal to this dot images dot map। this dot images क्या है, देखिए फिर से देखिए, this dot images क्या है, आपकी सारी इमेजेस जिनको आप पेपर बनाना चाहते थे, राइट, वो सारी इमेजेस दिस डॉट इमेजेस हैं। तो आप सारी इमेजेस पे मैप कर रहे हो, सारी इमेजेस पे जा रहे हो एक एक बार, और आप कहते हो टेक्सचर लोडर से कि उस इमेज को लोड कर दीजिए, दैट्स इट, ठीक है। तो उस इमेजेस को लोड कर दिया जाएगा, एंड अब आते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ करने, लेट्स गो। तो बेसिकली कहानी कुछ ऐसी है, हमें एक मटेरियल क्रिएट करना है, ठीक है। दिस डॉट मटेरियल एंड वील गो विथ न्यू 3 डॉट शेडर मटेरियल, एंड शेडर मटेरियल की वजह से ही हम लोग सारा कुछ काम कर पाएंगे, राइट। ओके, अब हम पहली चीज़ जो वहाँ पे देंगे दैट इज कि हमें वर्टेक्स शेडर प्रोवाइड करना पड़ेगा, सो विल गो विथ वर्टेक्स शेडर, दैट्स गोना बी इक्वल टू वर्टेक्स। अभी हम ऊपर जाके वर्टेक्स बनाएंगे, एंड दैट्स गोना बी फ्रेगमेंट शेडर इज गोना बी फ्रेगमेंट एज वेल, वेरी नाइस, ठीक है। एंड इसके अलावा देयर इज गोना बी अनदर फील्ड दैट इज कि ट्रांसपेरेंट अगर हो तो इसे ट्रांसपेरेंट भी रखना है, अगर कोई एलिमेंट ट्रांसपेरेंट हो, कोई पार्ट उसका ट्रांसपेरेंट हो, पीएनजी वाला पार्ट, राइट। एंड साथ ही साथ में यूनिफॉर्म्स कुछ ऑफर करने पड़ेंगे फॉर द इमेज, क्योंकि डेटा हम यूनिफॉर्म्स के थ्रू ही पहुंचाते हैं। अच्छा, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे ऊपर यूनिफॉर्म्स नाम से, विल डू इट, ठीक है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट या वेरिएबल बना लो विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्म्स। दिस डॉट नहीं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, मुझे एक यूनिफॉर्म टाइम भेजना है अभी के लिए, तो यू टाइम वैल्यू 0, ठीक है। और कुछ भेजना है क्या, आई बिलीव मुझे एक इमेज भी भेजनी है, लेट्स से, तो बस इमेज भेजनी है, तो यू इमेज, एंड दैट्स गोना बी यू इमेज। अभी के लिए सिर्फ एक इमेज भेजता है, वैल्यू, एंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा जो टेक्सचर्स हमारे सारे लोड हुए थे, सो टेक्सचर्स जितने हमने यहाँ पे सारे टेक्सचर्स लोड किए थे मैप के वजह से एक अरे था, राइट, उसका हम पहला इमेज भेज रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। ओके, ग्रेट। सो वी आर डन, वी आर गुड विद दिस। मटेरियल बन चुका है। अब हमें सबके लिए एक ठो
मैश बनानी पड़ेगी और फिर उसके बाद हमें उसे ज्योमेट्री और मैश बनानी पड़ेगी और फिर उसको ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो हम सारी इमेजेस के लिए परफॉर्म करेंगे दिस डॉट इमेजेस डॉट फॉर ईच एंड हर बार हमें एक इमेज रिसीव होगी। आई हाँ ठीक है, वी विल गो विद जस्ट इमेज, ओके लेट्स गो। तो सबसे पहले हमें इमेज के साइज को निकालना पड़ेगा कि इमेज के क्या साइज है, राइट। तो इमेज की विड्थ कितनी, इमेज की हाइट कितनी, जो भी इमेज है, तो हम यहाँ पे गेट बाउंडिंग क्लाइंट ट्रैक पे जाएंगे। इससे क्या होगा, इमेज की सारा डेटा निकल आता है कि उसकी विड्थ हाइट क्या है वगैरह वगैरह, राइट। नाउ अब हम उतने ही साइज का एक ज्योमेट्री बनाएंगे विच इज़ बेसिकली द जो ऐसा समझ लो आप कि उसका शेप साइज क्या होगा वो ज्योमेट्री तय करती है, राइट। तो प्लेन ज्योमेट्री का मतलब बेसिकली एक रेक्टेंगुलर जैसा एक शेप आपको मिलेगा, ठीक है। सो हम लोग कहेंगे जो भी बाउंड्स की जो विड्थ हो, मैं समझाता हूँ। बेसिकली आपने इमेज की पूरी डिटेल्स निकाली थी, बाउंड्स में सेव थी, उसके अंदर विड्थ आएगी इमेज की और इमेज की हाइट आएगी, ठीक है। तो आपने उतने बड़े साइज का एक क्या बना लिया, ज्योमेट्री बना लिया, ग्रेट। अब इसके बाद मैं एक यहाँ पे मैश बनाऊंगा। मैश बेसिकली उसको एक रियल ज्योमेट्री में शेप में लेकर आएगा, ठीक है। 3 डॉट मैश, नाइस, एंड वी कैन पास द ज्योमेट्री एंड वी कैन पास व्हाट, मटेरियल, या दिस नॉट मटेरियल। मटेरियल तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं ना, ऊपर ये बना चुके हैं, राइट। तो हम कह रहे हैं इस प्लेन ज्योमेट्री पे ये मटेरियल का एक मैश बना के कैमरे सेव कर दो मैश में, और अब उसे सीन में ऐड कर दो। तो दिस डॉट सीन डॉट ऐड एंड वी कैन ऐड इट एट द मैश इन द सीन, दैट्स इट। तो सीन में सब कुछ हम ऐड करते रहेंगे, ग्रेट। नाउ दिस इज गुड। अब आगे जाके कभी हमें ज़रूरत पड़ सकती है इन चीज़ों की, तो हम इमेज स्टोर में जो कि हमने ऊपर बनाया था एक अरे ब्लैंक अरे, उसमें हम हर बंदे का डेटा पुश कर सकते हैं। अभी के लिए व्हाट आई एम डूइंग इज बेसिकली मैं सिर्फ एक इमेज ही भेज रहा हूँ। आगे जाके वी विल सी कि हम एक से ज़्यादा इमेजेस कैसे भेज सकते हैं, वी विल सी दैट, बट अभी के लिए लेट्स कीप इट सिंगल इमेज। तो हम हर इमेज का, हमारे पास 4 इमेजेस, चारों इमेजेस का पूरा डेटा यहाँ पे मैं सेव करूँगा। इमेज, खुद इमेज का डेटा सेव कर दिया, मैश सेव कर दी, कल को अगर कोई मैश को एनिमेट करना पड़ा। टॉप को हमने सेव कर दिया बाउंड्स डॉट टॉप, ठीक है। हमने लेफ्ट को सेव कर दिया बाउंड्स डॉट लेफ्ट, ठीक है। हमने लेट्स से विड्थ को स्टोर कर दिया है विच इज बाउंड्स डॉट विड्थ, ठीक है। एंड हमने हाइट को भी स्टोर कर दिया विच इज बाउंड्स डॉट हाइट, ठीक है, दैट्स इट। तो हमने सारा कुछ डेटा स्टोर कर दिया है काय में, दिस डॉट इमेज स्टोर में। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या इतना सारा, तो बस ऐसा समझिए, यहाँ पे हम लोगों ने इमेज, जो हमारी इमेजेस लगाई थी HTML में, उन इमेजेस को हमने इन 2 लाइन से क्या किया है, उनकी एक पेपर वाली कॉपी बना ली है, कॉपी बनाई है अभी सिर्फ, ठीक है। फिर उस कॉपी का हमने एक दिखने वाला एग्जैक्ट, उस कॉपी का दिखने वाला एग्जैक्ट एक पेपर बना दिया। अब प्रिंट हो चुकी है, ऐसा समझो वो, ठीक है। इसके वजह से, शेडर मटेरियल की वजह से। अब हमने वो प्रिंट काय में करी थी, मैश पे, तो इस मैश पे प्रिंट हो चुकी है। मैश मतलब पेपर, ब्लैंक पेपर पे आपने वो इमेज को पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। तो ये मैश हो गई, अच्छा, और फिर वो हमने ऐड कर दी, तो हमारी वो पेपर वाली इमेज आप कह सकते हो अटैच हो गई हमारे पेज पे, ओके। और दिस डॉट इमेज, और फिर उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी सेव करवा दी है, ताकि कल को जाके उस मैश को अगर मुझे इधर उधर एनिमेट करना पड़ा तो मैं इन डिटेल्स के बेसिस पे उसे एनिमेट कर सकता हूँ, राइट। कोड रटना कुछ नहीं है, आप रट नहीं सकते, नोबडी कैन। आप काफ़ी हद तक GPT एंड रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन के भरोसे ही चलते हो, और एवरीबडी डज दैट, राइट नाउ। तो आप रट नहीं सकते, डू रिमेंबर दैट, ग्रेट। तो हमारी इमेजेस अभी तक ऐड हो जानी चाहिए। लेट्स सी are there any errors? Yes, there are. Basically it's asking me a vertex shader, right? So we need to create a vertex shader बनाते हैं फटाफट। तो बेसिकली करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आप लोग को सबसे टॉप लेवल पे एक फोल्डर क्रिएट करना है, उसका नाम हम रखेंगे शेडर्स। बन गया। इसके अंदर 2 फाइल्स क्रिएट करनी है, vertex.jlsl, और एक फाइल और क्रिएट करनी है, fragment.jlsl, ग्रेट। ऑलराइट, तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझना है, दैट इज हमें करना क्या है पूरी चीज़ में, और वो सिर्फ इतना है कि इमेजेस होंगी हमारे पास और इमेजेस को फ्लोट कराना है, राइट। ये पॉसिबल नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट। क्यों, ऐसा समझो, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, आप ये देखो, अब थोड़ा टूट गया है, लेकिन इसको ऐसा समझो, अगर मैं इसको फ्लोट कराने की कोशिश करूँ तो ये नहीं करा सकता, क्योंकि एक सॉलिड है,
आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ, माइक रखना पड़ेगा मुझे तभी समझा पाऊंगा। ये है, मैं इसको फ्लोट नहीं करा पा रहा हूँ, मैं इसको फ्लोट नहीं करा पा रहा हूँ। क्या आप देख पा रहे हो? ये एकदम सॉलिड है। और ऐसी ही होती है हमारी इमेजेस। इमेजेस को आप फ्लोट नहीं करा सकते क्योंकि वो सॉलिड होती हैं। क्या ये समझ आया? तो ये हमारी डिफ़िकल्टी है, हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कुछ ऐसे कागज़ में। अब इसको कैसे काम करेंगे मैं दिखाऊं आपको। एग्जैक्टली तो अगर हम हमारी इमेज को जो सॉलिड्स हैं उनको कन्वर्ट कर दें कुछ ऐसे कागज़ में जिसके जिसके पॉइंट्स को हम आगे पीछे कर पाएंगे, तो हमारा काम हो सकता है और हम एनिमेशन क्रिएट कर पाएंगे। क्या आप ये समझ पाए? अच्छा, अब अगर आप ये समझ पाए हो तो ये करेंगे कैसे? तो इमेजेस तो भाई यू नहीं होंगी, बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कैनवस। HTML5 में कैनवस नाम का एक टैग होता है। हम कैनवस में कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्या आप समझ रहे हो? तो हम लोग कैनवस में हमारी इमेज की कॉपी ड्रॉ कर देंगे। वो इमेज नहीं है, वो ऐसा समझो, ये स्क्रीन दिख रही है आपको, इस स्क्रीन पे मैंने कुछ ड्रॉ कर दिया, राइट? अब ये एक इमेज नहीं है, बस ये एक ड्राइंग है। उस ड्राइंग को आगे पीछे मैं मूव करा सकता हूँ। तो ये हमारा पूरा आइडिएशन है, ये हमारा पूरा लॉजिक है। अच्छा, तो हम लोग इमेज को, ये इमेज है, इसको एनिमेट नहीं कर सकते, बट इसकी कॉपी बनाएंगे जो कागज़ पे बनेगी और उस कागज़ को एनिमेट कर सकते हैं। क्या आप ये समझ पा रहे हो? ओके, तो ये करेंगे कैसे? ये चीज़ कैसे होगी? बस यहीं पर रोल में आ जाता है GLSL। GLSL नाम से एक लैंग्वेज है, इसका नाम है ओपन GL, प्लेटफॉर्म का नाम है शेडिंग लैंग्वेज, ओपन GLSL। अच्छा, तो ये एक अलग ही डिफरेंट लैंग्वेज है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 3JS। तो 3JS नहीं पढ़ रहे हैं, टेक्निकली हम 3JS सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें GLSL लैंग्वेज यूज़ करनी है। GLSL लैंग्वेज क्या करती है उस पर बात करते हैं। सुनिए, GLSL में दो भाई होते हैं, दो दैत्य, दो होता है ना, दो दैत्य थे, तो दो दैत्य हैं यहाँ भी। एक दैत्य का नाम ले लेते हैं अपन वर्टेक्स शेडर, और एक दैत्य का नाम ले लेते हैं हम लोग फ्रेगमेंट शेडर। तो ये दो दैत्य हैं किसमें? GLSL लैंग्वेज में। ऐसा समझ लो अभी के लिए, ये है वर्टेक्स शेडर, ये है फ्रेगमेंट शेडर। अच्छा जी, तो हमारा जो वर्टेक्स शेडर है इसका काम क्या है? वर्टेक्स नाम सुन लेना, बस नाम सुन लो अभी के लिए, नाम सुन लो। तो वर्टेक्स शेडर का काम क्या है? अब मैं आपको काम दिखाता हूं वर्टेक्स शेडर का। इधर आइए, इस पे आइए, ये देखिए। तो ये हमारा कागज है, इस कागज के पॉइंट्स को ऊपर नीचे करना, पॉइंट्स, एक्चुअल जियोमेट्री को ऊपर नीचे करना, जियोमेट्री को ऊपर नीचे करना, ये काम है वर्टेक्स शेडर का, जियोमेट्री हिलाना। क्या आप समझ पा रहे हो? तो अगर जियोमेट्री हिलेगी तो हमें वो वेव दिख जाएगी, पहला तरीका। दूसरा तरीका, ये फ्रेगमेंट शेडर क्या करेगा? फ्रेगमेंट शेडर का काम है प्रिंट करना, ये खाली कागज पे कुछ प्रिंट करना। ये मेरे स्टूडेंट ने दिया था मुझे, हैप्पी बर्थडे हर्ष भैया। समझ रहे हो आप लोग? पॉपुलैरिटी देख रहे हो? देख रहे हो? नहीं देख रहे हो? देख लो, ये देखो, नाइस। तो ये प्रिंटिंग का काम है फ्रेगमेंट शेडर का। तो वर्टेक्स शेडर का काम क्या है? ये कागज का साइज बनाना, ऐसा समझ लो अभी के लिए, ठीक है? ये कितने साइज का होगा और इसके कितने पॉइंट्स होंगे, कितने पॉइंट से ये बना होगा, पॉइंट्स को आगे पीछे करना, ये वर्टेक्स शेडर का काम है। और फ्रेगमेंट शेडर का काम है प्रिंट करना। हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमें दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा क्यों? हमें इमेज के साइज का एक पूरा ज्योमेट्री चाहिए, डन, और हमें उस पर प्रिंटिंग भी तो करनी है इमेज को। तो हमारी इमेज पहले ऐसी थी पर वो एनिमेट नहीं हो सकती थी, हमने उसे कागज़ पे प्रिंट कर दिया, और कागज़ को अगर हम एनिमेट करें तो हमारा एनिमेशन हो जाएगा। यही आइडिया है ना? तो हम इमेज की कॉपी उठाएंगे, एकदम डुप्लीकेट कॉपी कागज़ पे प्रिंट कर देंगे और इमेज को वहाँ से गायब कर देंगे। तो अब जो आपको दिखेगा ये आपको लग रहा है ये इमेज है, पर ये इमेज नहीं है, ये इमेज की कॉपी कागज़ पे प्रिंटेड है और हम कागज़ को एनिमेट करेंगे। ये समझ पाए क्या? ये है पूरा आइडिया। तो हम 3JS जो यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ कर रहे हैं GLSL यूज़ करने के लिए। और हम GLSL क्यों यूज़ कर रहे हैं? इसकी एग्जैक्ट ये वाली कॉपी बनाने के लिए कागज़ पे। क्या आप ये समझ पाए? तो कोड तो शायद आपको बहुत अच्छे से डेप्थ में समझना है क्योंकि आप पहली बार पढ़ने वाले हो, बट लॉजिक समझ आया होगा, वाई वी आर यूजिंग एनीथिंग। आप समझ रहे हो, राइट? ऑल राइट, ठीक है। तो अगर हम समझे तो कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे पास दो शेडर्स आ चुके हैं, वर्टेक्स शेडर एंड फ्रेगमेंट शेडर, राइट? फ्रेगमेंट शेडर रिस्पॉन्सिबल है आपके
कलर्स एंड इमेजेस एंड टेक्सचर को दिखाने के लिए, एंड वर्टेक्स शेडर रिस्पॉन्सिबल है उसकी जियोमेट्री को ऊपर नीचे करने के लिए। आई बिलीव आप समझ पा रहे होगे, राइट? सो कहानी कुछ ऐसी है। तो हम लोग यहाँ पे दोनों का ही बेसिक कोड निकलवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीपीटी। लेट मी डू दैट फॉर यू। सो कैन आई ब्रिंग इट हियर? यस, एक्चुअली great. So let the GPT open and then we'll start doing some work. Okay, तो GPT आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहली चीज़ लिखेंगे, I am making I am making a 3JS GLSL based web project and I want you to write the most basic vertex shader code along with fragment shader which shows fragment shader which shows my uniform texture, let's say of the name u image। ठीक है, मुझे तो आता है कैसे लिखना है, बट आपको मैं दिखा रहा हूँ आप कैसे लिखोगे, राइट? मैं तो पिछले कई महीनों से यही कर रहा हूँ। तो या सो शुरुआत के दिनों में दिस हेल्प मी अलॉट टू बी ऑनेस्ट। दिस इज वर्टेक्स शेडर, सो जस्ट कॉपी द कोड एंड लेट्स कम हियर। ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा समझ नहीं सकते क्या हो रहा है, बस इतना समझिए इस लाइन की वजह से हमारा जो एलिमेंट है वो सही पोजीशन पे आएगा, मतलब वो जो जहाँ आना चाहिए वो वहाँ आएगा। ओके, एंड okay, so next up is the fragment shader which is over here. Just copy that and let's go to fragment, paste everything there, texture 2D u image vuv, very nice, सब कुछ सही चल रहा है, everything is going great। ठीक है, next up is basically next चीज जो हमें करनी है that is about getting to see के ब्रेव ब्राउजर पे क्या एरर्स आ रहे हैं इस वक्त। सो इट्स सेइंग वर्टेक्स इज नॉट डिफाइंड एंड व्हाई, बिकॉज हमने इसको ऊपर रिक्वायर नहीं किया है। अब एक चीज़ और है, आप ये डायरेक्टली रिक्वायर नहीं कर सकते, आपको इसके लिए कुछ थोड़ा सा कोड लिखना पड़ता है। दैट इज़ अबाउट एक छोटी सी फाइल बनानी पड़ेगी इसको चलाने के लिए, और उसमें एक छोटा सा कोड लिखना पड़ता है, राइट? वो कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दैट इज वीट.config.js, ग्रेट। एंड इसके अंदर आपको ये कोड लिखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आप वीट में GLSL चला पाओगे, विच इज़ अ सेपरेट लैंग्वेज, राइट, जिसके तहत हम शेडर्स बनाएंगे। तो आप ये GLSL चलाने के लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स डू दैट। तो हम यहाँ पे Ctrl+C से कैंसिल करेंगे एंड आई विल से npm install paste, दैट्स अबाउट इट। सो दिस विल इंस्टॉल, ग्रेट। तो अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास वीट प्लगइन GLSL आ चुका है, ग्रेट, एंड नाउ वी कैन यूज इट। अच्छा जी, कैसे? आइए टॉप पे अपन इंपोर्ट करते हैं। तो वी कैन से वर्टेक्स नाम से लेके आना, किसे लेके आना भाई? ./shaders/vertex.glsl लिखना जरूरी है, ठीक है। एंड सिमिलरली दिस इज गोना बी फ्रेगमेंट, ठीक है। ओके, लेट्स कम हियर ब्रेव ब्राउजर एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर, एंड इट हैज नथिंग, व्हाई? बिकॉज हमने सर्वर रोक रखा है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट इट अगेन एंड लेट्स रीलोड। ओके, सो देयर आर नो एरर्स एट ऑल, कोई भी एरर्स वहाँ पे नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट अप, अब हमें हमारी इमेजेस को हाइड कर देना है। सो आई विल गो विथ स्टाइल टैग एंड मुझे थोड़ा सा स्टाइल लिखनी पड़ेगी, दैट इज अबाउट कैनवस सेटिंग एंड कैनवस सेटअप एंड बेसिकली इमेजेस को हाइड करना। तो इमेजेस को मैंने हाइड कर दिया है और कैनवस को फिक्स कर दिया ताकि वो अपनी पोजीशन पे रुका रहे, ठीक है जी। तो इफ वी डोंट सी एनीथिंग, व्हाई आई नीड टू सी व्हाई, वो देखना पड़ेगा व्हाई। आई थिंक मैंने इमेजेस ऐड करी हैं बट स्टिल फॉर सम रीजन वो वहाँ पहुंची नहीं है या समथिंग वेंट रॉन्ग। एक्चुअली वी कैन से शायद इमेज पहुंची बट वो अपनी सही पोजीशन पे नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं। तो हमें एक काम करना है, सेट पोजीशन वाला पार्ट करना है। तो अब हम पहले सही जगहों पे इमेजेस को लेकर आएंगे, फिर भी अगर नहीं आएगा तो लेट्स सी। तो हम एक नया मेथड बनाएंगे, इसका नाम है सेट पोजीशन। इसका काम क्या है? सही एलिमेंट सही जगह पे आए, दैट्स इट। दिस डॉट इमेज स्टोर में हमने सारी इमेजेस को जो हमने क्रिएट करी थी उनको स्टोर किया था, अब उनकी सही लोकेशन पे उन्हें लेकर आना है। सो वील गो फॉर ईच, और हर बार मुझे एक इमेज मिलेगी, ठीक है।
अब मेरे पास यहाँ पे मुझे सबसे पहले इमेज के बाउंडिंग क्लाइंट ट्रैक निकालने हैं। इमेज के अंदर मेरे पास एक इमेज फील्ड है, अगर आप देखोगे तो ऐड इमेजेस में मैंने इमेज नाम की एक फील्ड रखी हुई है, राइट। ठीक है, तो इमेज स्टोर में मुझे इमेज मिल रही है, उस इमेज में एक इमेज फील्ड है, उसके अंदर गेट बाउंडिंग क्लाइंट ट्रैक फिर से किया, तो दैट विल गिव मी द बाउंड्स कि उसकी सारी लोकेशन वगैरह कहाँ पे इमेज है, क्या कैसा है, एवरीथिंग, राइट। तो मैं उस इमेज को कह रहा हूँ उसकी जो मैश है, मैश मतलब जो उसका कागज़ है, उस कागज़ को पोजीशन वाइज कैनवस में कहाँ ले आओ, वाई पे, इक्वल्स इक्वल्स हम यहाँ पे लिखेंगे बेसिकली बाउंड्स डॉट टॉप प्लस दिस डॉट हाइट। ये इक्वेशन है, अगेन आप इसको एक बार कैलकुलेट करोगे, दिस इज प्योर मैथमेटिक्स, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, नो बडी डज दैट बाय द वे, मैं भी नहीं करता, ये मैंने जीपीटी के थ्रू ली है, सो यू डोंट एक्चुअली राइट इट, नो बडी डज, यही तो खेल है। आप, लेकिन मैंने इसे कैलकुलेट किया कि हो क्या रहा है, तो मुझे समझ आया कि इमेजेस अपनी सही पोजीशन पे आ रही हैं, बस इतना हो रहा है, क्योंकि 3Js की जो एक्सेस होती है वो वाई एक्सेस पॉजिटिव ऊपर होता है, राइट, और हमारी जो वेब में एक्सेस होती है वाई एक्सेस नीचे की साइड होता है, तो हमें उल्टा लिखना पड़ता है यहाँ पे ऊपर साइड पे, राइट, ये उल्टा लिखा हुआ है ताकि हमारी वैल्यूज 3Js वेब में अलाइन कर सके, राइट, और एक्सेसेस दोनों में सेम ही होता है, तो वी डोंट नीड टू राइट एनीथिंग उल्टा देयर। ठीक है, तो लेट्स माइनस दिस डॉट विथ बाई 2, ठीक है, प्लस अपन कर देंगे बाउंड्स डॉट विथ बाई 2। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है ये क्या लिखा है, आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं है, ये क्या लिखा है ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना समझना पड़ेगा कि ये जो लिखा है इस कोड की वजह से आपकी इमेजेस सही लोकेशन पे आएंगी, दैट्स इट। ठीक है जी, दैट्स इट। अब यहाँ पे आते हैं, अपनी इमेजेस ऐड करने के तुरंत बाद आप उनकी सही पोजीशन लेकर आओगे, एंड इफ वी सी still we are unable to see anything, it's saying cannot set properties of undefined setting. Why? This dot mesh dot, because spelling is wrong. Position, okay, okay, so still it's unable to show me the images. Now I need to see कि ऐसा क्यों हो रहा है, why? I believe मैंने तो सब कुछ सही लिखा है, then why it's not showing up the images? uh मैंने रेंडर बनाया है, रेंडर को सेट साइज दिया है, everything is correct here. ऑल राइट, आई बिलीव शायद देयर इज अ प्रॉब्लम विथ इमेजेस जब हमने बनाई हैं, तो वी नीड टू सी दैट। एक्चुअली यस, मैंने यहाँ पे इमेज लिखा हुआ है जबकि मुझे इमेज का सोर्स चाहिए, या यस हमारी इमेज आने लगी है बट वो सही से नहीं आ रही है, सो वी नीड टू फिक्स दैट एज वेल। ओके, नाउ व्हाई इज दैट ये वाई एक्सेस में प्रॉपर्ली नहीं आ रही है, सो वी नीड टू फिक्स दैट हियर। बाउंस डॉट टॉप हमने फिक्स कर दिया है, एंड उसके अलावा हमें इसकी रीसाइजिंग वगैरह हैंडल करनी पड़ेगी, कैमरा का प्रोजेक्शन मैट्रिक्स हैंडल करना पड़ेगा, तो लेट्स हैंडल दैट। सो सबसे पहले मैं उसको रीसाइज के साथ ही हैंडल कर सकता हूँ आई बिलीव। तो बेसिकली एक रीसाइज करके मेथड है जो क्या करेगा, विड्थ निकालेगा कंटेनर की, ऑफसेट विड्थ जो भी है, ऑफसेट विड्थ, ओके, कंटेनर की ऑफसेट हाइट निकालेगा, दिस डॉट हाइट, दिस डॉट कंटेनर डॉट ऑफसेट हाइट, ठीक है, डन हो गया दोनों, विथ डन, हाइट डन, ठीक है। उसके बाद हम रेंडरर को कहेंगे कि आप अपना साइज़ बदल लीजिए। तो बेसिकली हमने जब स्क्रीन का साइज़ ऊपर नीचे किया, तो हम रेंडरर से भी कहेंगे कि आप भी अपना जितना रेंडर एरिया है, रेंडर मतलब शोकेस एरिया है, उसको छोटा करो, ठीक है। तो हम रेंडर को अब इस साइज़ के बराबर कर देंगे, दिस डॉट विड्थ एंड दिस डॉट हाइट के बराबर, ठीक है। और इसके बाद हम कैमरा को भी कहेंगे कि अब आपका जो देखने का एस्पेक्ट रेशियो है वो बदलना चाहिए, तो एस्पेक्ट रेशियो हो जाएगा दिस डॉट विड्थ बट इट इज डॉट हाइट। तो इससे क्या होगा, कैमरा का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो हमेशा मेंटेन रहेगा, मतलब कैमरा श्रिंक नहीं करेगा इमेज को और स्क्वीज नहीं करेगा, राइट। तो या मोर लाइक दैट, ओके। उसके अलावा आखिरी में कैमरा का प्रोजेक्शन मैट्रिक्स हमें अपडेट करना पड़ता है, जिसका मतलब होता है कैमरे का जो व्यू पॉइंट है उसमें ऑब्जेक्ट अपने बिल्कुल प्रॉपर साइज में दिखे, बिल्कुल भी ऐसा ना दिखे कि स्क्वैश हो चुका है, सॉर्ट ऑफ, राइट, मतलब कुल मिला के जैसा है वैसा दिखे, राइट। और फाइनली हम यहाँ पर भी सेट पोजीशन नाम से एक एलिमेंट चला सकते हैं कि फिर हमें अगर पोजीशन अल्टर करनी है, तो वैसे इसका कुछ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बट
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अब हम सेटअप रीसाइज करके एक फंक्शन बनाएंगे जिसका काम रहेगा विंडो पे जब भी विंडो पे जब भी विंडो मतलब स्क्रीन जब भी रीसाइज हो तो किसे चला दें भैया, स्क्रीन जब भी रीसाइज हो तो किसे चला दें, दिस डॉट रीसाइज को। लेकिन अगेन वही दिक्कत है कि अब आप एडमिन लिस्टर के अंदर आ गए हैं तो यहाँ पे दिस कौन है, विंडो, तो वी डोंट वांट दैट राइट। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि रीसाइज के अंदर जब आप रीसाइज को चलाएं तो वहाँ पे दिस वो होना चाहिए जो इस वक्त चल रहा है, राइट। सो दैट्स अबाउट इट, वी आर डन विद दिस एंड लेट्स सी नथिंग वर्कड, व्हाई, बिकॉज हमने चलाया ही नहीं कुछ अभी। तो फिर हम यहाँ पे दिस डॉट रीसाइज चलाएंगे एंड साथ ही साथ दिस डॉट सेटअप रीसाइज चलाएंगे। सो या रीसाइज अभी के लिए ऐसे फिक्स करेगा और सेटअप रीसाइज बाद के लिए। अगर आप देखोगे तो इमेज की क्वालिटी उतनी क्लियर नहीं आ रही है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो इमेज काफ़ी डल सी है, राइट। वी कैन मेक इट हाई डेफिनेशन, वी कैन मेक इट कंप्लीटली हाई डेफिनेशन। हाउ डू वी डू दैट, हमें सिर्फ एक लाइन लिखनी पड़ती है एंड दैट इज अबाउट हमें सेट पिक्सल रेशियो करना है रेंडरर का। वेयर इज दैट, सेट साइज के पहले भी कर सकते हैं बाद में भी कर सकते हैं, पहले कर लेते हैं दिस डॉट रेंडर, कम ऑन, रेंडर डॉट सेट पिक्सल रेशियो, ओए सेट पिक्सल रेशियो। और मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपको कितने पिक्सल रेशियो चाहिए, राइट। तो हमारे पास विंडो के पास डिवाइस का पिक्सल रेशियो रहता है कि डिवाइस कितने शो कर सकता है पिक्सल्स को, एक छोटे से ब्लॉक में कितने पिक्सल्स डाल सकता है, कहने का मतलब कितनी डेप्थ दे सकता है। तो जितनी भी डिवाइस मैक्सिमम दे सकता है वो हम यहाँ पे सेट कर देंगे। उससे हमारी जो इमेज है वो अल्ट्रा क्रिस्प दिखेगी। अगर आप जूम करके देखोगे तो अल्ट्रा क्रिस्प, राइट। ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये एक कैनवस है, आपको लगेगा एक रियल इमेज है। तो इस वक्त यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो शो हो रही है। अच्छा जी, अगर आप टेक्सचर कभी भी बदलना चाहते हैं आप यहाँ पे बस टेक्सचर की वैल्यू 0 से 1 कर दीजिए, अगली इमेज दिख जाएगी, अगली कर दीजिए तो अगली दिख जाएगी, अगली कर दीजिए तो अगली दिख जाएगी, सिंपल एज दैट। ठीक है जी, तो दैट वॉज द पार्ट नंबर 1। आई बिलीव आपको यहाँ तक समझ आया होगा। बहुत ज़्यादा समझने को नहीं है चीज़ें, बस ऐसे समझिए, मैं हिस्से बाई हिस्से आपको जो समझा रहा हूँ कि भैया यहाँ पे हमने हमारे वो वेरिएबल सेटअप करें जिनको आगे जाके हमें ज़रूरत पड़ेगी। किसकी क्या ज़रूरत है, टाइम की ज़रूरत पड़ेगी इसको एनिमेट करने में, ठीक है। कंटेनर में जो डॉम सेव किया, बेसिकली आपको कहाँ पर कैनवस पुट करना है। विड्थ हाइट हमने निकाल ली है स्क्रीन की ताकि हमें पता हो कि कितने एरिया में काम करना है। और इमेजेस जो हमारी कह सकते हो सारी इमेजेस जिन पे हमें काम करना है वो निकाल ली है। मटेरियल, जिस मटेरियल से वो बनेगा, शेडर मटेरियल ऑब्वियसली, लेकिन उससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन इसमें सेव होगा। दिस डॉट इमेज स्टोर, बेसिकली इसमें सारे हमारी इमेजेस जो कागज़ वाली इमेजेस बन जाएंगी वो इसमें स्टोर होंगी। ये है पहला बंदा जिससे हमें एनिमेट करना है, ये है दूसरा बंदा जिस पे हमें एनिमेट करना है। तो 0 से 1, तो पहली इमेज से दूसरी इमेज के लिए हमें एनिमेट करना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे सीन, बेसिकली जो पूरा व्यू बनता है उसको हम सीन कहते हैं। कैमरा, जिस जिस नज़रिए से आप चीज़ों को देखोगे वो है कैमरा, ठीक है। और ये आप कह सकते हो ये सारी उसकी इन्फॉर्मेशन है कि बेसिकली आई थिंक दिस वाज अबाउट, मैं श्योर नहीं हूँ बट दिस वाज अपर्चर, आई बिलीव, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट ऐसे ही कुछ है ये, ठीक है। और दिस वॉट बेसिकली हम लोग 60 से 75 के बीच में ही रखते हैं इस वैल्यू को, दैट्स इट, 70 से 75 टेक्निकली, ठीक है। जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा, आई थिंक ये फील्ड ऑफ व्यू था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट ऐसे कुछ था, राइट। दिस डॉट विड्थ बाय दिस डॉट हाइट, दिस इज द एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है, एंड ऑफ द कैमरा ऑब्वियसली। एंड 100 आपका नियर पॉइंट है, 100 से नियर आप चीज़ों को नहीं देखोगे, 2000 से फार आप चीज़ों को नहीं देखोगे। दैट्स अबाउट इट। दिस डॉट कैमरा डॉट पोजीशन, आपने कैमरा को 200 पॉइंट्स पे रखा हुआ है, ठीक है। ग्रेट, तो आप किसी भी चीज़ को 200 पॉइंट से देख रहे हो, ओके। एंड ये है कैमरा का फील्ड ऑफ व्यू, जिससे आपको क्या होगा कि वो एलिमेंट उतने ही साइज का दिखेगा जितने साइज का होना चाहिए, राइट। क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर आपने 100 पिक्सल्स की इमेज बनाई ना हाइट वाइज, तो वो 100 पिक्सल्स की कभी नहीं दिखेगी। तो हम इस लाइन की वजह से उसको प्रॉपर साइज में ला पा रहे हैं, राइट। दिस डॉट रेंडर, ये हमारा कह सकते हो प्रिंटर है, रेंडर मतलब प्रिंटर। तो हमने बताया कि जब प्रिंटर हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया, प्रिंटर को बना लिया है। फिर हमने बताया कि प्रिंटर बहुत ही हाई डेफिनेशन में प्रिंट करेगा, प्रिंटर कितने एरिया में प्रिंट करेगा, प्रिंटर, हाँ दैट्स इट, हो गया। और फिर उसके बाद हमने कंटेनर निकाल लिया, कंटेनर में हमने हमारा जो प्रिंटर है वो प्रिंटर का जो प्रिंट है वो अटैच कर दिया है कुल मिला के, ठीक है। और फिर लास्ट में हमने प्रिंटर को कहा है प्रिंट, तो यहाँ से हो गया प्रिंट, ठीक है जी। अब उसके बाद रीसाइज क्या कर रहा है, जब भी विंडो आप ऊपर नीचे करोगे तो उसके रेटेड सारा कुछ ये देखेगा कि भाई प्रॉपरली चीज़ें आए, ठीक है।
सेटअप रीसाइज क्या कर रहा है, मेक श्योर कर रहा है कि जब भी विंडो का भी रीसाइज हो तो ये रीसाइज फंक्शन चल जाए। ओके, सेट पोजीशन क्या कर रहा है, आपकी इमेजेस को सही जगह पे ला रहा है। ये कुछ इक्वेशंस हैं कि इमेज को आपको वाई एक्सिस में कहाँ लाना है वर्सेस एक्स एक्सिस में कहाँ लाना है, ये आपको खुद ही एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट बस मोटा माटी बात ये समझिए कि इसके बेसिस पे आप अपनी इमेजेस को प्रॉपरली सही जगह पे लेकर आ रहे हो। ठीक है जी। उसके अलावा हम इमेजेस यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो बेसिकली टेक्सचर बनाने में सारे टेक्सचर लोडर हमने लेकर आए, फिर हमने सारी इमेजेस के लिए टेक्सचर्स लोड किए, ठीक है, और वो काय में आ गए टेक्सचर्स में। फिर हमने इमेजेस को यहाँ पे पहली इमेज अभी है तो हमने उसका पहला टेक्सचर जो है वो लोड करके पास कर दिया, ठीक है। टाइम भी अभी हमने पास किया है जो कि 0 है इस वक्त। फिर हमने एक मटेरियल बनाया, मटेरियल बेसिकली जो आपको प्रिंट करना है वो उसकी एक कह सकते हो एक थिन कॉपी बनाई। अभी वो रियल में प्रिंट नहीं हुआ है लेकिन बस मन में प्रिंट है, मन में है ये, ठीक है, ये इमेजिनरी है अभी के लिए, ऐसा समझिए। फिर उसके बाद हमने हर इमेज के लिए उसकी लोकेशन निकाली, उसके विड्थ हाइट, उसके पॉइंट्स निकाले, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकाली। फिर हमने एक जियोमेट्री बनाई, जियोमेट्री मतलब कैसा आप शेप चाहिए, क्यूब चाहिए, प्लेन चाहिए या ट्राइंगल चाहिए, क्या चाहिए आपको, राइट। तो हमने एक जियोमेट्री बनाई, हमें एक प्लेन चाहिए, प्लेन मतलब एक बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप। ओके, अच्छा, तो रेक्टेंगुलर शेप का साइज क्या रखा, इमेज के बराबर, क्यों, इमेज की इन्फॉर्मेशन निकाली थी ना, तो रेक्टेंगल का विड्थ और रेक्टेंगल का हाइट मैंने इमेज के बराबर रखा है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे मैश आती है। मैश इज बेसिकली जो आपने कह सकते हो प्रिंट कर दिया उस पेपर पे, राइट, तो अब वो पेपर पे प्रिंट हो चुका है, ग्रेट। उसके बाद आपने वो मैश अटैच कर दी पेज पे, राइट। अब तो दैट्स अबाउट इट, और हमने सारी इन्फॉर्मेशन सेव कर ली ताकि बाद में जाके हमें कुछ काम करना पड़ा तो हम कर पाएंगे, जो कि हमें यहाँ पे करना भी पड़ा। आप देखो, उस इमेजेस को प्रिंट करने के बाद पेज पे हमें इमेजेस को उनकी सही लोकेशन पे लाना पड़ा। वो इसीलिए हो पाया क्योंकि आपने यहाँ पे सब कुछ उन इमेजेस से रिलेटेड सेव करके रखा था जो कि आपने यहाँ पे जाके यूज़ किया है, राइट, ग्रेट। उसके अलावा वी आर जस्ट प्रिंटिंग एवरीथिंग अप, लगातार हम प्रिंट कर रहे हैं ताकि अगर हम कोई भी हरकत करेंगे तो ये बार बार चल रहा है, तो ये बार बार प्रिंट कर रहा है, समझो, ये बार बार प्रिंट कर रहा है प्रिंटर से। ऐसा क्यों कर रहा है, जैसे हमने मैश को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया तो ये रियल टाइम में उसको ऊपर नीचे करके दिखाएगा क्योंकि रियल टाइम में FPS पे चलता है, राइट। तो ये इतना फास्ट चलता है, तो अगर कुछ भी चेंज हुआ मैश में तो ये हमें वो करके दिखाएगा, ग्रेट। तो हमारी इमेजेस यहाँ पे शो हो रही हैं, और शो कैसे हो रही है, फ्रेगमेंट शेडर में आपने यहाँ पे बोला है जो इमेज आई है टेक्सचर 2D उसे इस यूवी के बेसिस पे रैप करके शो कर दो, दैट्स इट, दैट्स इट। तो जो भी कोड हम यहाँ लिखेंगे वो पर यूवी के एक पिक्सल पे चलेगा, ठीक है। तो हर पिक्सल पे इमेज का वो पिक्सल यूवी के उस पिक्सल पे मैप करके प्रिंट कर दो, दैट्स इट, ठीक है जी। और वर्टेक्स शेडर को भी तेल लेने जाने दो क्योंकि ये बस आपके पोजीशन को उस जगह पे लेकर आएगा जहाँ पे होना चाहिए, राइट। सो दैट वाज इट जो हमें बेसिकली पहली चीज़ करनी थी, दैट वाज गेटिंग द इमेज। ओके, अब यहाँ से शुरुआत होगा हमारा एनिमेशन वाला पार्ट विच इज़ गोना बी insane journey. First of all, it's gonna be difficult, obviously it's gonna be difficult, but करने में मजा आएगा, राइट, लेट्स डू दैट। ऑलराइट, ठीक है, तो शुरू करते हैं। अभी अगर हम इस वक्त देखें ना तो हमारा इमेजेस जो हैं वो आ रही हैं, राइट। अब मुझे वो वेव वाला एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट करना है, सबसे पहले वेव वाला एनिमेशन, राइट। तो उसके लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, यहाँ पे सब कुछ मैथमेटिक्स है, एवरीथिंग इज अ मैथमेटिक, राइट। तो उसके लिए हमें एक इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, उसका नाम है फ्रैक्टल ब्राउनियन मोशन विच इज बेसिकली FBM, और वो हमें लिखनी नहीं होती, वो ऑलरेडी हमारे पास बिल्ट इन नहीं, इंटरनेट पे आपको किसी ना किसी के द्वारा लिखी हुई मिल जाती है जो कि हम उठाते हैं और हर कोई यही करता है, राइट। FBM JLSL GitHub, लेट्स गो एंड वी कैन गो विथ दिस वन, लेट्स से देखते हैं यहाँ पे 2D JLSL, ठीक है, ये है, रॉ पे क्लिक करेंगे फटाफट, दैट विल गिव अस दिस। ओके, तो ये आखिरी वाला पार्ट छोड़ के वी कैन डिफाइन नम ऑक्टेव। ऑक्टेव्स मतलब कितनी, कह सकते हो वहाँ पे कितनी वेव्स के अंदर कितनी आप डिटेल होगी, ये ऑक्टेव्स तय करता है। ये आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, दिस इज प्योर मैथमेटिक्स, ठीक है। अब आपके मेन फंक्शन के ऊपर इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, डन। तो हमारा कुछ ऐसा आपको कोड देखने को मिलेगा, राइट। नाउ FBM के पहले क्या लिखा है, फ्लोट। इसका मतलब है कि जब आप FBM को कॉल करोगे तो आपको वैल्यू फ्लोट में रिसीव होगी। तो हम मेन के अंदर FBM को कॉल कर सकते हैं एंड हमें वैल्यू रिसीव होगी फ्लोट में। अच्छा, तो कुछ इस तरीके से, राइट। और वो एक्सपेक्ट कर रहा है वेक्टर 2 मतलब कुछ ऐसी वैल्यू जो एक्स और वाई एक्सेस की दो वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहा है, एक्स एंड वाई, राइट। नाउ अब हाउ विल बी डूइंग एवरीथिंग, वो हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले लेट्स कम हियर, हमें कुछ
चीज़ें बदलनी हैं और उनके नाम हैं ऐड इमेजेस में वी नीड टू ऐड सम यूनिफॉर्म्स। तो अब यूनिफॉर्म से बात होना शुरू होगी, ठीक है। तो हमने टाइम यूनिफॉर्म ऐड किया है। एक और हमें बनाना है टाइमलाइन। टाइमलाइन तय करेगा कि आपका एनिमेशन जो है वो कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे पॉइंट 2 अगर बोला तो आपका एनिमेशन ऑलरेडी थोड़ा सा वहाँ पे हल्का सा वेव आपको दिखेगा। जीरो मतलब बिल्कुल नहीं दिखेगा, और हम तय कर सकते हैं कि हमें जीरो से कहाँ तक लेके जाना है। मैं मान के चलता हूँ जीरो से 5, ठीक है। तो अगर हम जीरो पे हैं कोई वेव नहीं दिखेगा, 5 पे पहुंचेंगे तो सीधी अगली अगली इमेज दिखेगी। तो ऐसा होगा, जीरो पे पहली इमेज दिखेगी, फर्स्ट इमेज, ठीक है। जब इसकी वैल्यू जीरो होगी टाइमलाइन की तो हमें फर्स्ट इमेज दिखेगी। और जीरो से 3 के बीच में या 2.5 के बीच में हमें हमें ट्रांजिशन होते हुए दिखेगा, इमेज में वेव आने लगेगी। और 2.5 से बीच लेके 5 तक हमारी इमेज चेंज हो जाएगी। तो मैं समझाऊंगा मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या हो रहा है। बट टाइमलाइन का रोल क्या है, किसी जीरो स्पॉट से लेके किसी और स्पॉट तक एनिमेशन परफॉर्म करना, ये इसका रोल है। हम ऑलरेडी 0.2 भेज रहे हैं तो ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा वेव आपको वहां पे देखने को मिलेगा। अभी हम कोड करेंगे इसे तब ज़्यादा आपको समझ आएगा, राइट। और अब आता है कि हमें किस इमेज को एनिमेट करना है सबसे पहले। तो यू स्टार्ट इंडेक्स, तो सबसे पहले जो इमेज को मैं एनिमेट करना चाहता हूँ वो है जीरो इंडेक्स वाली इमेज। और जो सबसे एंड में एनिमेट करना चाहता हूँ वो है फर्स्ट। एक्चुअली किस इमेज से किस इमेज तक एनिमेट करना है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जीरो इमेज से फर्स्ट इमेज, तो हमने स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स बता रखा है, ओके। एंड उसके अलावा हमने पहली इमेज दे रखी है, तो लेट्स मेक इट इमेज 1 एंड लेट्स इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4, आई बिलीव 4 ही है, राइट। इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4, ओके। सो वी आर गुड वी आर गुड टू गो विद दिस 1, 2 एंड 3। तो हमारे ये इमेजेस हो गए सारे एंड वी आर गुड, लेट्स गो। तो अब हम लोग फ्रेगमेंट शेडर पे आएंगे। जो कुछ भी हमने वहाँ से यूनिफॉर्म्स पास किए हैं वो हमें यहाँ पे एक्सेप्ट करने हैं, ठीक है। सो आई बी सेइंग यूनिफॉर्म सैम्पलर 2D, और वो है इमेज 1, और वैसे ही है इमेज 2, इमेज 2 एंड सिमिलरली 3 एंड 4। तो हमने 4 इमेजेस वहाँ से पास किए हैं। लेट्स सी एड इमेजेस, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4। तो वो हमें यहाँ पे सैम्पलर 2D बेसिकली क्या है, जो कि JLSL में आपकी इमेज टेक्सचर को कह सकते हो, इसका टाइप है ये सैम्पलर 2D, राइट। ये इसका टाइप है, ओके। तो जैसे जैसे VUV का टाइप वेक्टर 2 है, वैसे ही इमेजेस का टाइप यहाँ पे सैम्पलर 2D है, ओके। कुछ होता है यार, ये बहुत डेप्थ की पढ़ाई है, अलग लैंग्वेज है, कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज है, ठीक है। तो आपको इतना ज़्यादा जोर नहीं डालना, बस ऊपर ऊपर से चीज़ों को समझो, ओके। नाउ एक चीज़ याद रखनी है, यू इमेज 1, यू इमेज 2, यू इमेज 3, यू इमेज 4। तो हमारे पास चारों इमेजेस आ चुकी हैं, ग्रेट, वी आर डूइंग गुड जॉब, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट अप जो परफॉर्म करना है दैट इज हमें यहाँ पे अब टेक्सचर वाला पार्ट शुरू करना है, राइट। सो लेट्स डू दैट। तो आई विल से सबसे पहले मुझे टेक्सचर यहाँ पे लेके आना है, तो मैं यूवी को ऊपर नीचे करूँगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यूवी का कॉपी बना लूँगा, VUV का कॉपी। तो VUV का कॉपी आ गया यूवी में, राइट। तो अब हम आगे जाके यूवी को छेड़छाड़ करेंगे और उससे हमारे जो टेक्सचर है उसमें छेड़छाड़ होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूवी का इस्तेमाल करूँगा। इस वक्त अगर आप देखोगे तो आई बिलीव इट शुड वर्क, बट फॉर सम रीजन इट्स नॉट। आई नीड टू सी व्हाई it's giving me some error. UImage is undeclared. Basically, it's UImage 1. Okay. Yeah. Now this is working. ठीक है. So हमारी इमेज दिख रही है, क्लियरली दिख रही है, बिल्कुल क्लियर दिख रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे छेड़छाड़ करना शुरू करूँगा। सबसे पहले आई वांट के मैं यूवी को सेंट। अच्छा बाय द वे, यूवी कैसे शुरू होती है आप समझो। यूवी कैसे शुरू होती है, 0 से 1 एंड 0 से 1, ठीक है। तो 0 1 0 1 ये पॉइंट से 0 0 होता है, राइट। हम चाहते हैं 0 0 यहाँ से हो, तो उसके लिए हमें एक छोटी सी मैथमेटिक्स लगानी होती है, विच इज ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो मैं पूरा समझाने की कोशिश करूंगा, बट अभी आप बस देखो, ठीक है। 3.2 या कुछ भी लिख सकते हो यार, क्या ही फर्क पड़ रहा है, ठीक है। कोई भी नंबर लिख सकते हो यहाँ पे, और फिर उसमें वापस से ऐड कर दो 0.5। तो सुनो, हमने यूवी से माइनस किया 0.5, हमने यूवी से माइनस किया 0.5, ठीक है। हमने यूवी से माइनस किया 0.5 एंड फिर हमने यूवी में मल्टीप्लाई किया 3.0 और फिर हमने यूवी में 0.5 ऐड कर दिया। तो लेट्स सी क्या हुआ। तो बेसिकली हाँ, इमेज हमारी सेंटर से आ रही है, राइट। तो हुआ ये कि यूवी बाय डिफॉल्ट 0 से 1 होता है, 0 से 1 हमने उसमें से -0.5 कर दिया। तो अब ये पॉइंट बन गया -0.5,
0 में से माइनस करोगे 0.5 तो क्या बनेगा, -0.5। यहाँ पर आया 0 और यहाँ पर आया समवेयर 0.5, राइट। तो ये -0.5 से 0.5 हो गया और हमारा 0 यहाँ आ चुका है। तो विड्थ वाइज हम सेंटर हो चुके हैं, ठीक है। अब आता है अगला पॉइंट विच इज 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 0.5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1.5। तो बेसिकली दिस विल गो -1.5 से समवेयर 0.5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 1.5, राइट। सो -0.5 से समवेयर 1.5 तक, तो 0 समवेयर यहाँ आएगा और 1 समवेयर यहाँ आएगा, और प्रिंटिंग सिर्फ 0 से 1 तक होती है। तो यहाँ पे -1.5 आ रहा है, तो यहाँ पे प्रिंटिंग नहीं होगी, यहाँ से प्रिंटिंग होगी यहाँ तक। तो हमारी इमेज इतने एरिया में हमें देखने को मिलेगी, राइट। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूँ लेट्स से 1.0 से, तो हमारी इमेज पूरी देखने को मिलेगी। अगर मैं 0.3 कर दूँ तो हमारी इमेज जूम हो जाएगी, 0.8 कर दूँ तो थोड़ा सा जूम दिखेगी आपको, 0.65 में और जूम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे लेट्स से 1.2 कर दूँ तो हमारी इमेज में आपको देखने को मिलेगा ये थोड़ा सा कॉपी होने लगा है, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड होने लगी हैं, क्योंकि अब वहाँ पे पॉइंट्स है ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई यूवी की वैल्यू स्पेसिफिकली हम लोग लिख सकते हैं एक्स एक्सिस में, अगर कभी भी 0 के नीचे है, 0.0 के नीचे है तो उसे डिस्कार्ड कर दो। डिस्कार्ड एक यहाँ पे कीवर्ड है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ वाली जो एक्स्ट्रा बाउंड्री थी वो हट चुकी है, राइट। वैसे ही हम बोल सकते हैं अगर यूवी की वैल्यू कभी भी एक्स साइड पे 1.0 से ज़्यादा है तो वो भी डिस्कार्ड कर दो, तो यहाँ भी गया। अब हम नीचे वाले को भी हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं उसी तरीके से कि भाई यूवी अगर y में 0.0 से छोटा है या y में 1.0 से बड़ा है तो उसे डिस्कार्ड कर दीजिए। तो क्या हो रहा है, -1.5 से ये प्रिंट नहीं होगा, राइट। ये कहाँ से प्रिंट होगा, 0 और 1 तक, 0 और 1 तक। तो सी सेंटर से अब यूवी हमारी काम कर रही है, राइट। तो जो भी इमेज प्रिंट हो रही है वो सेंटर से हो रही है, वी कैन से दैट। तो 1 पे हमें कुछ ऐसे दिख रही, 1 पॉइंट लिखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नंबर 1 नहीं होता, यहाँ पे आपको 1 पॉइंट लिखना जरूरी है, हर नंबर में पॉइंट होना जरूरी है, ओके। 1.2 दैट विल एक्चुअली स्केल इट डाउन, आपकी इमेज जो है वो स्केल डाउन हो जाएगी। ओके सो दैट वाज प्रीटी इनसेन स्टफ, ठीक है। अब मैं एक काम करूंगा, मैं इसकी वैल्यू डिस्टॉर्ट नाम के एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ एंड बाद में जाके इसको खिलवाड़ करूंगा। तो 1.2 मैंने डिस्टॉर्ट में सेव कर लिया और मैं यहाँ पे डिस्टॉर्ट लिख सकता हूँ। क्या मैं ये कर सकता हूँ, बिल्कुल, ठीक है। तो अभी भी सेम ही रिजल्ट है, राइट। अब मैं जो खिलवाड़ करूंगा वो डिस्टॉर्ट के साथ करूंगा, वील सी दैट इन एक्शन। उसके पहले हम लोग चाहें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम कर सकते हैं, विच इज हम लोग वेव बना सकते हैं एंड वी कैन डू सम स्टफ ओवर हियर। लेट्स ट्राई दिस। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे सबसे पहले एक वेव बनाएंगे। वेव के लिए मैं यहाँ पे कहूँगा FBM, जो हमारा फ्रैक्टल ब्राउन इमोशन है, उसमें हम वेव्स बना सकते हैं, राइट। तो मैं वेव बना के आपको दिखाता हूँ। 3.5 की इंटेंसिटी की एक वेव बनाऊं जो UV से मल्टीप्लाई होगी और U टाइम बटे 3.0। ये क्या है, ये क्यों लिख रहे हैं हम लोग, अभी हम देखेंगे। यू टाइम ऊपर है क्या, मैंने यू टाइम कहीं भी लिया है, नहीं लिया है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। यूनिफॉर्म फ्लोट यू टाइम एंड मेन जेएस में आओ, यू टाइम ऑलरेडी दे चुके हैं, जो कि हम रेंडर फंक्शन में जाके अपडेट करेंगे। टाइम की वैल्यू हम बार बार बढ़ा रहे थे, राइट। वी कैन एक्चुअली अपडेट इट हियर, दिस डॉट मटेरियल डॉट यूनिफॉर्म्स डॉट u time dot value is equal to this dot time, that's it, let's come here। तो हमने यहाँ पे वेव क्रिएट कर ली है और अगर मैं इसको ऐड करूं वेव को यहाँ पे, तो you will see this jiggling, right। and if you want to decrease the value of this you can actually decrease the value here। इसे 0.1 कर दीजिए तो ये और डिक्रीज हो जाएगा, बट 3.5 ये तय कर रहा है कि उसमें कितने वेव्स होंगे। और अगर आपको वैल्यू को और घटाना है तो आप टाइम को धीमा कर सकते हो, और धीमा कर सकते हो टाइम को। तो यहाँ पे जो भी टाइम है उसको 20 से डिवाइड कर दिया तो काफ़ी कम हो जाएगी वैल्यू टाइम की, राइट। तो टाइम धीमे धीमे चलेगा। सो दिस इज वॉट द इफेक्ट लुक्स लाइक। तो अगर आप यहाँ तक खुश हैं यू कैन कीप इट टिल हियर, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे खुश नहीं हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं इसके आगे जाना चाहता हूँ, तो वी कैन डू दैट एज वेल, राइट। लेट्स गो, ठीक है। तो ओके नाउ अब वेव हमारी बन के तैयार है एंड वेव बन के तैयार है। अब हमें मेक श्योर करना है कि हम वेव के एक एलिमेंट से दूसरे, हम एक इमेज से दूसरे इमेज के ट्रांजिशन तक जाएं
फिर हम दूसरी इमेज लाएं और फिर वो अगला ट्रांजिशन चले, राइट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ नाम से पूरी जो एलिमेंट है उसको चलाऊंगा। तो बेसिकली स्ट्रेंथ में मैं यहाँ पे कहूँगा कि भैया स्मूथ स्टेप बेसिकली क्या करता है, ये आपको 0 से 1 तक की वैल्यू देता है। आप इसके अंदर फीड कर दीजिए, आप वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की दोगे और ये उसके बेसिस पे 0 से 1 करके वैल्यू देगा। तो आप यहाँ पे बोल रहे हो कि जो भी टाइमलाइन मैं यहाँ पे पास करूँगा, टाइमलाइन कहाँ से पास हो रही थी, लेट्स टॉक अबाउट दैट। टाइमलाइन की वैल्यू 0 से 5 तक हम लेकर जाएंगे। तो स्मूथ स्टेप क्या करेगा, जब वैल्यू 0 से 1 होगी तो ये मुझे 0 से 1 देगा, ठीक है। जिसको मैंने माइनस कर दिया जब वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी, या फिर एक काम करते हैं, टाइमलाइन को हम 0 से 3 तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो जब वैल्यू हमारी 2 से 3 के बीच में होगी, जब वैल्यू हमारी 2 से 3 के बीच में होगी तो भी हम वैल्यू को लेकर जाएंगे, राइट। सो बेसिकली कहानी ऐसी है, जब टाइमलाइन की वैल्यू यहाँ से 0 से 1 के बीच में पास होगी, 0 से 1 के बीच में, तो हम पहली इमेज को एनिमेट कर रहे होंगे। और फिर जब वैल्यू 2 से 3 के बीच में जाएगी तो सॉर्ट ऑफ ऐसा समझिए हम दूसरी इमेज को एनिमेट कर रहे होंगे, ठीक है जी, ग्रेट। ओके, तो हमें टाइमलाइन चलानी है बस, और कुछ नहीं करना है। और ये कर पाए हम, उसके लिए हम मिक्स का इस्तेमाल करेंगे। मिक्स बेसिकली हमें दो चीज़ों को मिक्स करके एक वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। 1.0 1.2 प्लस जो भी हमने स्ट्रेंथ बनाई है ऊपर, कितने ऐसे एनिमेशन होना चाहिए वो हमने बनाया ऊपर, और वेव को आप उस पर मिक्स कर दीजिए, दैट्स इट। अगर मैं आपको इसका आंसर दिखाऊं तो यू वोंट सी एनीथिंग, एंड व्हाई इट्स लाइक यू टाइमलाइन अनडिक्लेयर्ड। ओके, आई थिंक मैंने ऊपर लिया नहीं है, या यूनिफॉर्म, एंड दैट्स गोना बी फ्लोट यू टाइमलाइन, नाइस। तो अगर आप देखोगे तो इट्स गेटिंग एनिमेटेड, राइट, इट्स गेटिंग एनिमेटेड, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यहाँ भी, राइट। सो वी डूइंग गुड जॉब टिल नाउ। लेट्स लेट्स कम हियर, एंड एक्चुअली मुझे लगता है टाइम मेरा काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रहा है, तो मैं इसको 0.01 से बढ़ाऊंगा बस, या मोर लाइक दैट, या 0.1 से भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दिस इज गुड, दिस इज गुड, ठीक है। सो लेट्स कम टू फ्रेगमेंट्स शेयरो, एंड नाउ नेक्स्ट अप आई बिलीव हमें क्या परफॉर्म करना है। दिस इज प्योर मैथमेटिक्स दोस्तों, आई कैन एक्सप्लेन यू दिस बेटर। मैं इसको बहुत डिटेल में जाके भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट वो फिर एक वीडियो नहीं है, वो फिर पूरा एक कोर्स है, आप समझ रहे हो। लाइक इट्स अ बिग जायंट स्टफ, 3Js एंड JLSL। क्यों इतने ज़्यादा लोगों को नहीं आता, क्यों हमारे एक सर कहते हैं कि बहुत हैवी वेबसाइट्स नहीं बनानी चाहिए, इंडस्ट्री में उतना काम नहीं होता। इंडस्ट्री में तो काम होता है, आप आप वो चीज़ नहीं बता सकते, क्योंकि वो चीज़ आपने उसमें टाइम ही पुट नहीं किया, क्योंकि आपने उसमें टाइम पुट नहीं किया तो आप वो कैसे बताओगे। तो आपको तो लोगों को ये बोलना ही पड़ेगा ना कि आप ये सब चीज़ें मत सीखो, या इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ये नहीं सिखा सकते, राइट। आपको टाइम डालना पड़ेगा, कई साल पुट करने पड़ सकते हैं, इसको इतनी मैथमेटिक्स है, और समझा पाना तो बहुत डिफिकल्ट है टू बी ऑनेस्ट। बट मैं फिर भी समझा सकता हूँ, अगर अच्छे खासे कमेंट्स हुए कि यार थोड़ा बहुत धीरे धीरे चालू करो इसको, थोड़ा थोड़ा, तो विल डू इट। बाकी देखते हैं, ऑल राइट, ठीक है। सो नाउ वी आर एबल टू डू दिस, हम लोग यहाँ तक काम काज कर चुके हैं, एवरीथिंग एल्स इज लुकिंग गुड। अब मुझे बस फाइनली एक इमेज से दूसरी इमेज के बीच में ट्रांजिशन परफॉर्म करना है। सो आई विल से वेट फॉर स्टार्ट टेक्सचर। मुझे दो टेक्सचर्स बनाने हैं, एक टेक्सचर जो मेरी इमेज का टेक्सचर करंट चलेगा, तो ये एक टेक्सचर है, ठीक है जी, ये एक टेक्सचर मान लेते हैं, ठीक है। बट ऐसे टेक्सचर बनाएंगे तो हमारे पास कंट्रोल नहीं है, तो हम एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जो कि टेक्सचर बना के रिटर्न करेगा। तो वेट फॉर सैम्पल कलर, ये इंडेक्स लेगा इमेज का, जिसको टेक्सचर, जो भी टेक्सचर बनाना हो जिस भी इमेज का, और साथ में एक ये यूवी लेगा, राइट। हम यहाँ पे बातचीत करेंगे कि अगर इंडेक्स 0 के बराबर है, अगर इंडेक्स 0 है तो हम पहली इमेज का टेक्सचर रिटर्न करेंगे, रिटर्न टेक्सचर 2D, एंड हमारी पहली इमेज है दैट इज यू इमेज 1, एंड वील गो विथ यूवी, डन। जब हमारी दूसरी इमेज आएगी तो एल्सिफ लगाएंगे यहाँ पे, एंड वील से अगर इंडेक्स 1 है, ठीक है, एंड विल से रिटर्न टेक्सचर 2D, and we'll say u image 2 with uv, nice। else if अगर इंडेक्स 3 है, एक्चुअली 2 है, मतलब हमारी कुल मिला के तीसरी इमेज है, तो हम यहाँ पे अगली इमेज को रिटर्न करेंगे विच इज़ गोना बी u image 3, नहीं तो
नहीं तो हम यू इमेज 4 को रिटर्न करेंगे, दैट्स अबाउट इट आई बिलीव, या और अगर इनमें से कोई भी इमेज नहीं है तो हम बेसिकली कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, वेक 4 1.0 वाइट रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट। ओके ठीक है, कूल। सो दिस इज गुड, दिस इज गुड। नाउ अब हम टेक्सचर 2D की जगह इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है सैम्पल कलर, ठीक है। तो लेट्स गो विद दैट सैम्पल कलर एंड वी कैन स्टार्ट विथ पुटिंग द थिंग्स देयर। हमें कौन सी इमेज चाहिए, यू स्टार्ट इंडेक्स, बेसिकली जो पहली इमेज हमें एनिमेट करनी थी वो, हमें यहाँ पे यूनिफॉर्म लेना पड़ेगा उसका, यूनिफॉर्म आई बिलीव दैट वाज फ्लोट या इंट था वो, आई थिंक इंट था वो, ठीक है। यू स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है, एंड वैसे ही यूनिफॉर्म इंट यू एंड इंडेक्स, दैट्स अबाउट इट। लेट्स कम हियर। सो यू स्टार्ट एंड इंडेक्स, तो पहली इमेज ये बन चुकी है, एंड एंड टेक्सचर नाम से भी कुछ होगा, तो एंड टेक्सचर एंड वी कैन गो विथ यू एंड इंडेक्स, ग्रेट। सो वी आर गुड टू गो विथ दिस। हमें यूवी पास करना पड़ेगा, वेरी नाइस। तो हमारे पास स्टार टेक्सचर है, हमारे पास एंड टेक्सचर है। अब हम लोग चेंज टाइमलाइन करेंगे, दैट्स इट, विच इज़ बेसिकली मेकिंग श्योर कि हम एक इमेज से दूसरी इमेज के बीच में ट्रांजिशन परफॉर्म कर पाए। नाइस। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है, चेंज टाइमलाइन एक स्मूथ स्टेप है बेसिकली। जब यू टाइमलाइन की वैल्यू 0.5 होगी और जब वो 2.0 होगी तो ये दोनों के बीच में एनिमेशन परफॉर्म होगा। तो 0.5 से 2.0 तक हमें यू टाइमलाइन की वैल्यू रखनी है, कहने का मतलब। तो चेंज टाइमलाइन उसको एनिमेट कर देगा, दैट्स इट, ठीक है। तो वील कम हियर फ्लोट मिक्सर एंड वील कम हियर एंड वील से 1.0 माइनस स्टेप, ताकि हम दो में से कोई एक ही शो करें। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर, चेंज टाइमलाइन एंड वेव के बेसिस पे एनिमेट करो। और फाइनली अब हम टेक्सचर बनाएंगे विच इज टेक्सचर। सो आई विल से मिक्स करो स्टार्ट टेक्सचर को एंड टेक्सचर से इस मिक्सर वैल्यू के बेसिस पे, दैट्स इट। तो अभी मैं पूरा समझाऊंगा क्या होने वाला है, राइट। इफ वी कम हियर यू विल सी नथिंग हैपनिंग, बट अगर मैं यहाँ पे आई बिलीव अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूं और यहाँ पे 2 कर दूं, यू विल सी द सेकेंड पिक्चर, यस, ठीक है, राइट। सो इट्स बेसिकली डूइंग द जॉब, लेट्स कम हियर एंड अगर मैं लेट्स से टाइमलाइन की वैल्यू बदलूं, यू टाइमलाइन जहाँ पे मैंने बनाया है, लेट्स डू दिस। तो बेसिकली अगर मैं मिक्सर की वैल्यू में लेट्स से यहाँ पे यू टाइमलाइन की वैल्यू 1.2 पास करूँ, सो यू विल सी कि अब दो इमेजेस के बीच में ट्रांजिशन शुरू हो चुका है। या 0.2 पास करूँ लेट्स से, 0.2 पे तो कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि शुरुआती वैल्यू ही 0.5 है। तो 0.8 पे अगर इफ वी सी 0.8 पे यू विल सी कि दो इमेजेस के बीच में अब ट्रांजिशन चालू हो चुका है, राइट। तो दिस इज हाउ इट विल वर्क। तो हमें बस क्या करना है, यू टाइमलाइन की वैल्यू ऊपर नीचे करनी है एंड हमारे पास ऑलरेडी उसका एक्सेस है यहाँ पे, तो हम यू टाइमलाइन को एनिमेट कर सकते हैं। अगर हम जी साहब से यू टाइमलाइन की वैल्यू बदलें तो दैट विल डू द जॉब, ग्रेट। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। तो वो हमें हैंडल करना है हमारे आखिरी फंक्शन में विच इज हॉवर ओवर लिंक्स, नाइस। तो नाउ व्हाट विल बी डूइंग, हम सारी लिंक्स को सेलेक्ट करेंगे फटाफट। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल and we will say we are selecting all the links, yes, we are selecting all the links and we are saying कि सारी links जो हैं उन पर for each करिए, ठीक है, हर बार एक एक लिंक हमें रिसीव होगी, नाइस। अब और एक काम करता हूँ, मैं ना एरो फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मुझे हर बार एक एक लिंक रिसीव होगी और साथ में मुझे उसका इंडेक्स भी चाहिए फॉर सम रीज़न, विल सी, बाद में जाके मैं इंडेक्स पास करना पड़ेगा, ओके। तो अब हर लिंक पे मैं एक इवेंट लिस्टनर लगा रहा हूँ कि जब भी आपके ऊपर माउस ओवर होगा, जब भी आपके ऊपर माउस आएगा तो मुझे क्या करना है, जब भी माउस आए बस मुझे वैल्यू बदलना है। सो बेसिकली मटेरियल डॉट यूनिफॉर्म्स डॉट यू टाइमलाइन, मेक श्योर करो आप कि वो 0 पे हो, क्योंकि टाइमलाइन की वैल्यू ही हमें अपडेट करनी है, तो एनिमेशन होगा, बस टाइमलाइन की वैल्यू अपडेट करनी है, ठीक है।
ग्रेट। सो जी साहब, अच्छा अब एक चीज़ मेक श्योर करेंगे कि हम उसको एनिमेट कर पाएँ। तो जी साहब डॉट टू, जी साहब डॉट टू दिस डॉट मटेरियल, दिस डॉट मटेरियल डॉट, हम किसे एनिमेट कर रहे हैं? टाइमलाइन की वैल्यू को। तो बेसिकली यूनिफॉर्म्स डॉट यू टाइमलाइन, यू टाइमलाइन, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को एनिमेट करने वाले हैं। लेट्स गो। इसके अंदर हम वैल्यू फील्ड को एनिमेट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू हो जानी चाहिए, आई थिंक वो हो जानी चाहिए 0.5 से 2.0। क्या मैं 2.0 करके चेक करूँ वॉट एग्जैक्टली इट्स गोइंग फॉर? लेट्स कम हियर एंड लेट्स स्टॉप दिस गाय राइट नाउ। ठीक है, तो 2.0 तक मुझे लेके जाना है बस, दैट्स इट। ओके ठीक है, सो आई विल बी गोइंग विथ मैक्सिमम 2.0 तक मुझे इसको आप पहुंचा के दिखाइए, ठीक है। सो ड्यूरेशन इज गोना बी 2 सेकेंड्स एंड जब ये स्टार्ट हो एनिमेशन, तो मैं जिस इमेज को मुझे लास्ट में एनिमेट कराना है, मतलब किस इमेज से किस इमेज तक, जो इमेज अभी शो हो रही है उसको एनिमेट करके कौन सी इमेज बनानी है, जिस पे हवर हुआ हो, ऑब्वियसली जिस पे हवर होगा, माउस ओवर जिस पे आया हो, तो उसका इंडेक्स, उस लिंक का जो इंडेक्स है वो मैंने पास कर दिया है, तो एंड इंडेक्स उस इमेज तक एनिमेट करेगा, राइट। दिस डॉट मटेरियल डॉट यूनिफॉर्म्स डॉट यू स्टार्ट इंडेक्स की वैल्यू अब हो जाएगी दिस डॉट यू स्टार्ट इंडेक्स के बराबर। तो बेसिकली जो भी इमेज एनिमेट करनी है वो इसमें सेव्ड थी 0 से 1, तो इसमें 0 सेव्ड था, तो हम उस इमेज को एनिमेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड द सेम गोज विथ दिस गाय, इसमें जो भी एनिमेट करना है वो कौन सा एनिमेट करना है वो यू एंड इंडेक्स पे सेव्ड है, ठीक है। ग्रेट। और लास्ट में अभी अभी अब जब एनिमेशन कंप्लीट हो ही चुका है ऑलमोस्ट, तो अब स्टार्ट इंडेक्स कौन है, अगली बार कहाँ से स्टार्ट करना है, जिस पर अभी अभी एनिमेट किया है, मतलब जिस पे एंड हुआ है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो, आपने एनिमेट कर दिया एक इमेज से दूसरी इमेज पे, अब जब आप एनिमेट करोगे अगली बार, तो ये इमेज जो अभी अभी एनिमेट हुई थी फाइनली, ये इमेज से हम कहीं और जाएंगे, तो स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, जिसका पिछला एनिमेशन जिस इमेज पे खत्म हुआ था। तो बेसिकली ये लिखा हुआ है, राइट। एंड अगर अब हम इसे चेक करें, दिस शुड वर्क। नो इट्स नॉट वर्किंग एक्चुअली। आई थिंक पहली चीज़ तो यहाँ पे यू टाइमलाइन लिखिए, दूसरी चीज़ हमने कॉल नहीं किया है, या सो दिस डॉट हावर ओवर लिंक्स। चलो भाई, लेट्स सी कम ऑन। इट डिडंट वर्कड, नो इट डिडंट। जी साहब इज नॉट अ फ्रेंड, ओके 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 ठीक है। इंपोर्ट जी साहब फ्रॉम जी साहब, दैट्स इट। प्लीज हो जा भाई। यस इट इज हैपनिंग। बट आई बिलीव मुझे ये वैल्यू ना 2 तक एनिमेट करने की जगह लेट्स आई शुड गो विथ 4.0, लेट्स सी। यस, देयर इज अ ग्लिच। देयर इज अ ग्लिच एंड वी नीड टू सी व्हाट। एक्चुअली मैंने यहाँ पे गलती कर दी है यार, यहाँ पे भी यू है, स्टार्ट इंडेक्स लिख दिया है, इट्स बेसिकली एंड इंडेक्स। नाउ इट शुड वर्क, प्लीज भाई प्लीज। यस ठीक है, परफेक्ट, बढ़िया, ग्रेट, बढ़िया, बहुत शानदार। यस, सो वी वर एबल टू मेक दिस ग्रेट भाइयों। ऑलराइट, तो प्रोजेक्ट यहाँ पे फिनिश हो जाता है एंड आई बिलीव समझ आया होगा, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया। चीज़ें काफ़ी कठिन हो गई थी लास्ट लास्ट में, और मैंने इसके बारे में आपको शुरुआत में भी बताया था कि चीज़ें शुरुआत में ही आपको क्लियर कर दिया था कि चीज़ें कठिन होंगी। एंड अगर इसमें कोई बिट है जो आपको समझ अच्छे से नहीं आया है, तो आप उस बिट के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए, कमेंट करिए। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी, आपको लगता है ये सीखना है यार, कमेंट करना ज़रूर करना कमेंट। एंड आने वाले प्रोजेक्ट्स में साथ में होस्ट करेंगे। तो जब और भी चीज़ें लाऊंगा तो होस्ट करेंगे, और फिर आप इस वाले प्रोजेक्ट को भी होस्ट कर पाओगे, ठीक है।
बाकी वही सब डिपेंड करता है आपके रिव्यूज़ पे। अगर अच्छे रिव्यूज़ रहे विल बिल्ड ऑन टॉप ऑफ दिस, नहीं तो विल स्टॉप इट। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है उसमें भी। चलो मिलते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग लाते हैं। बाय द वे चेस वाला भी लाना है अभी, सो देयर इज मच मोर कमिंग अप ऑन शीरियंस। एंड सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को लाइक वगैरह कमेंट वगैरह तो कर ही सकते हो, राइट। और बाकी बैक एंड डोमिनेशन आ चुका है। अगर आप फुल स्टैक वेब डेव की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारे पास फ्रंट एंड से रिलेटेड भी स्टफ है एंड हमारे पास बैक एंड से रिलेटेड भी स्टफ है, सो यू कैन ज्वाइन मी देयर एज वेल। मैं रहूंगा इंस्ट्रक्टर आपका दोनों ही बैचेस में। सो चलो मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। और इसे अपलोड ज़रूर करना।